तो नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस धमाकेदार सीरीज के अंदर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और अब बढ़ते हैं धमाकेदार सीरीज की ओर बिना किसी बकवास के। तो जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में देखा था, एमसी ने सारे नौकरों को यहाँ पे पैसे दे के भगा दिया था। पता नहीं ये सारा काम खुद से करने के बारे में सोच रही थी, लेकिन हाँ एक बात और बता देता हूँ, अगर आप ये यहाँ पे देखने वाले हैं तो इसकी स्टार्टिंग में थोड़ा कुछ यहाँ पे स्पेशल पदार्थ का सेवन करना पड़ेगा इस बात को समझने के लिए कि इसके अंदर हुआ क्या है। तो यहाँ पे स्पेशल पदार्थ तो आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। खैर उसका सेवन कीजिए और आगे बढ़ते हैं। और अभी अपनी एमसी यहाँ पे आराम से गैरेज में जा रही होती है, बड़ी खुश होकर वो बोलती है कि चलो आज मुझे बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है क्योंकि एनी मेरे साथ में ही गैरेज में चलेगा। और अभी दिखाया था कुछ समय बाद का सीन, यहाँ पर लोग बातें कर रहे होते हैं हिल डे के बारे में। और ये कैप्टन है उसी शिप की जो कि आने वाली थी, इसके बारे में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, साथ ही साथ जो बहुत ज़्यादा नफरत करती है जो डे वाले लोग होते हैं उनसे, और जो ईस्टर्न किंगडम होती है उससे तो बहुत ज़्यादा नफरत करती है क्योंकि उन्हीं के चक्कर में शायद ये मानती है कि अपनी जो गैब्रिएला थी वो मारी गई थी। और ये बातें कौन बता रहा होता है बैरकोन। और बैरकोन कहता है ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे बुरी बात है। और सर्वेंट भी यहाँ पे जो निकल चुके थे वो बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। खैर अभी अपनी एमसी होती है जो कि अपने यहाँ पे हाथ में कुछ लेके जा रही थी। और हाँ ये सीन थोड़ा उल्टा सीधा हो चुका है क्योंकि एमसी बार बार आगे पीछे जाएगी, पास्ट में फ्यूचर में ऐसा जाती रहेगी। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज मत होना, बस मैं बता दूंगा कि कहाँ पास्ट में है और कहाँ पर फ्यूचर में है। तो अपनी एमसी अभी होती है फ्यूचर में, जहाँ पर कि वो लोग भाग रहे होते हैं, एमसी भाग के जा रही होती है। और तभी यहाँ पे गैब्रोन कहता है कि जल्दी उसके पीछे कोई जाओ। और यहाँ पे जो बैरकोन होता है वो कह रहा होता है कि जल्दी जाओ और यहाँ पे हमारी मैजिस्ट्री है उनको बचाओ। और एमसी बोलती हाँ मुझे मुझे अभी सपोर्ट चाहिए, कोई मेरे पीछे आओ। और अभी इसके सामने होता है एक इंसान जो कि लोटी को लिए होता है। और पता नहीं ये लोटी छोटी बच्ची उसके हाथ में कहाँ से आ गई, लेकिन खैर ये बोलता है कि अगर तुम आगे बढ़ी तो मैं इसका गला काट दूंगा, समझी क्या। और एमसी कहती है कि मुझे मुझे किसी भी हालत में लोटी को बचाना पड़ेगा। और इसके हाथ में जो पेन दिख रहा है वो एक्चुअली में अपनी एमसी यहाँ पे पिछली लाइफ में से लेके आई। और एमसी कहती है कि मैं इस बार यहाँ पे करके रहूंगी, और अगर यहाँ पे मेरे पास एक चांस है तो मैं उसका यूज़ कर सकती हूँ। और अपनी एमसी कहती चलो ठीक है, तो मैं देख सकते हो मेरे पास एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत हार है। हाँ ये हार के बारे में कह रही होती है और कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ और ये कितना ज़्यादा बड़ा है, क्या तुम्हें हार नहीं चाहिए? तुम तो पूरा एकदम धन्य धन्य हो जाओगे। और जो बीवी तुम्हें रोज़ रोज़ मारती है वो तो बहुत ज़्यादा खुश होगी इस हार को पहनने के बाद में। और ये कहता है क्या नॉनसेंस बक रही हो, मैं तो यहाँ पे सिंगल हूँ। लेकिन अपनी एमसी कहती हो आप सिंगल हैं, क्यों ना आप मिंगल हो जाए, उसके बाद में आपको हेयर पसंद आएगा। और इससे तो ये और ज़्यादा शौक हो जाता है। और ये कहता है क्या मिंगल, और क्या इसका दिमाग खराब है? और एमसी कहती बस ऐसे ही इसको लूर करके थोड़ा और आगे लेके आना है। और यहाँ पे एकमात्र रास्ता है यहाँ पे जिससे कि मैं यहाँ पे लोटी को बचा सकती हूँ, वो है कि मैं इसको आगे लेके आऊँ। और एमसी कहते अरे नहीं मैं तो थक गई, कोई आके इस हार को लेके जाओ मुझे से। और दिखाया था खिड़की के बाहर यहाँ पर एक तीर होता है, और ये तीर किसी और का नहीं होता, ये हिल्डे का ही होता है। और ये कहता क्या बक रही हो, और इसके साथ में क्या गलत है आखिरकार, क्या ये लड़की पागल है? और यहाँ पे तभी इसको याद आता है कि ये कौन है। और अभी दिखाया था हिल्डे बिल्कुल रेडी होती है तीर लेके, और वो छोड़ देती है तीर, ये सीधा ही जाके इसकी यहाँ पे हाथ में लगता है। एमसी होती है वो फटाफट से इसको पकड़ के दूर कर लेती है। लेकिन यहाँ पे दिखाया जाता है कुछ और लोग आ जाते हैं वो कि इसको लेके चले आते हैं और बोलते हैं संभल के रही है। लेकिन दिखाया जाता है वो बंदा अपनी एमसी के पीछे भी आ चुका था और बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। एमसी के बाल पकड़ के उसने यहाँ पे अपनी एमसी को पकड़ा होता है। वैसे तो अभी तक मैं होता इसकी जगह पे तो मार देता, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा छोड़ता तो नहीं ना किसी को। और एमसी कहती अरे नहीं। और यहाँ पे जो चीज़ है वो है कि अब मैं यहाँ पे फिर से हर्ट होने वाली हूँ। मेरे पास एक्चुअली में दो ही चॉइस थी, या तो मैं हर्ट हो जाऊँ या फिर यहाँ पे उसको मरने दूँ। आई मीन यहाँ पे जो लोटी है उसको मरने दूँ। और लोटी का नाम यहाँ पे वो तुम पहले जानते होगे, वो यहाँ पे लोटी उसको सरनेम से नहीं बुलाती, वो बस उसका यहाँ पे निकनेम है। और ये दिखाया था अपना प्यारा सा यहाँ पे आ जाता है एनी, और एनी कहता है ये सब क्या चल रहा है। और यहाँ पे तुम लुटेरे, तुम्हारा जो कैप्टन है उसको हमने पहले ही धर लिया है और तुम्हारी शिप में पहले ही आग लगा दी गई है। अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो इससे अच्छा होगा कि तुम सरेंडर कर दो। और देखा था नॉनसेंस बकवास, और अभी कभी जाओ और मेरे लिए एक शिप बनाओ और साथ ही साथ जो मेरे लोग हैं उनको भी निकाल देना इस जगह से, समझ गए? वरना फिर तुम जानते हो तुम्हारी मेहरारू को हम लोग ऊपर पहुंचा देंगे। और ये तो जानता होगा कि यहाँ पे इसके साथ में क्या होगा अगर ये ऊपर पहुंच गई। तो वैसा कह रही बोलता है ठीक है जैसा तुम कहो। और वो अपनी तलवार को नीचे फेंक देता है और कहता है कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि मैं ऑर्डर ना दूं, कोई भी यहाँ पे आगे नहीं बढ़ेगा, मैं ऑर्डर दे रहा हूँ। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है कि अरे नहीं सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब होती जा रही है, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और ये कहता है आगे आओ उस तलवार को वहीं पे छोड़ के। और अभी अपनी एमसी को थोड़ा दूर कर रहा होता है। यहाँ पे ये बंदा आगे आ रहा होता है और एमसी उसको कुछ इशारों में बोलने की ट्राई करती है और वो कह रही होती है कुछ, और वो कहती है कि मेरे हाथों में देखो, हाथों में उसके एक पेन होता है और ये पेन बार बार इंडिकेट कर रहा है अपनी एमसी का कुछ ना कुछ इरादा है। और ये बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ पे इधर नाटक
करने की, जल्दी से पास आओ। और तुम क्या कर रहे हो वहाँ पे खड़े-खड़े? एमसी तभी वो पेन लेती है और सीधा जाके इसकी गर्दन में घुसा देती है। एमसी यहाँ पे उस बंदे को दूर करके हट जाती है और वो बोल रहा होता है कि आप ठीक हैं योर हाइनेस? और एमसी कहती है हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन दिखाया जाता है अपनी एमसी की आँखें फट जाती हैं और यहाँ पे दिखाया जाता है एकदम अजय देवगन के स्टाइल में यहाँ पे उसको धोए जा रहा होता है, और बेचारे की तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत कर देता है। वैसे खैर ये कोई बेचारा इंसान नहीं है, एक्चुअली में 4 या 5 लाइफ में बहुत ही बार यहाँ पे जो लोटी है छोटी सी बच्ची उसको मार चुका है और एमसी को भी कई बार मार चुका है लाइफ में। और यहाँ पे अपनी एमसी कह रही होती है प्लीज़ यहाँ पे अब तुम शांत हो जाओ, वो मारा जा चुका है ऑलरेडी और अब मेरे को देखो। और यहाँ पे साथ ही साथ जो लोटी है उसको देखना चाहिए तुम्हें, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंजर्ड हो गई थी इसके चक्कर में। और ये बोलता है क्या तुम यहाँ पे समझ नहीं पा रही हो कि क्या चल रहा है, और अगर तुम उसके बचाने के चक्कर में मारी जाती तो क्या होता तुम्हारे साथ में, और क्या तुम सिचुएशन को समझ नहीं सकती हो? तो एमसी कहती बल वो। और खैर ये सच तो है कि अपनी एमसी ने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है, मतलब छोटी सी बच्ची के चक्कर में जो कि ऑलरेडी बीमार है, उसको कैंसर समझ सकते हो कि कैंसर से यहाँ पे 4th स्टेज में है और अपनी एमसी उसको बचाने के चक्कर में मरने वाली है। खैर क्या ही यहाँ पे बुद्धू है, लेकिन अपनी एमसी कहती है कि वेल अब मेरे पास कोई और चॉइस थी नहीं तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। लेकिन तभी अचानक से उसको दर्द होने लगता है और कहती है कि ये तो वही फीलिंग है जो कि मेरे को पहले आ रही थी। ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ज्वालामुखी फट रहा है और मेरे ऊपर कोई ऊपर से परमाणु बम गिरा रहा है, बम डिगी डिगी बम बम। ये लेकिन क्या हो मैं गया? इस बात को नहीं ये कहूँगा। और क्या यहाँ पे सुन रहा हूँ मैं? नहीं बोल रहा होता है क्या ऐसा क्या चल रहा है, और उसको देख रहा होता है। एमसी कहते हैं प्लीज़ प्लीज़ यहाँ पे मेरे पास आओ और मुझे बचा लो। लेकिन खैर एमसी बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद दिखाया है नीचे के यहाँ पे कारागार में, आई मीन जो नीचे का महल होता है या फिर कह सकते हो यहाँ पे जेल होती है उसके नीचे। और ये बंदा होता है उसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करता है। साथ ही साथ इसके जो कैप्टन वगैरह होते हैं उनको तो देख ही सकते हो, मार मार के उनकी यहाँ पे हालत ख़राब कर दी है। और ये बंदा कुछ भी नहीं बोलता और इससे यहाँ पे अपना चेरिस्टन होता है और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। खैर ये रिपोर्ट करता है यहाँ पे इन्नी को, और इन्नी कहता है यहाँ तो इतनी सारी चीज़ें हो गई और किसी को कुछ पता नहीं चला इस बारे में। और क्या ऐसा हो सकता है कोई कोई धोखेबाज हमारे बीच में ही मिला हुआ हो और एक मॉल है जो कि हमारे बीच में है और उसको हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। और यहाँ पे कौन हो सकता है वो, कौन, क्या वो इंसान ये हो सकता है? नहीं, जोहान से नहीं हो सकता वो, क्योंकि वो अभी अभी का प्रिंस है। और हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान हो जो कि उसको फंसाने की या उसको मारने की ट्राई कर रहा हो। हाँ ऐसा ज़रूर हो सकता है। और यहाँ पे अपना प्यारा सा सेबेस्टियन भी आ जाता है। सेबेस्टियन कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो फर्स्ट प्रिंस है ये सब उसने किया होगा और उसने ये सब इन्फॉर्मेशन दी होगी जो लुटेरा का राजा है उसको। और यहाँ पे लुटेरा का राजा से मतलब है वो शिप का कैप्टन जो कि अभी मारा जा चुका है ऑलरेडी। और ये कहता है हाँ पक्का ही ऐसा कुछ हुआ होगा, लुटेरा का राजा उसके साथ में मिल चुका होगा और उसने अटैक किया होगा। और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली होगी इसको, कैसल की, और साथ ही साथ ये रास्ता कि कैसे वो कैसल तक पहुँच सकता है, क्योंकि ये लुटेरे होते हैं वो समुद्र में रहते हैं तो ऑब्वियसली उनको पता नहीं होगा कि ये महल कहाँ पर है और इसके अंदर कैसे जाते हैं, उनको क्या मतलब है इस महल से। वैसे खैर ये अपना सेबेस्टियन कह रहा होता है आखिर इसके बीच में हो कौन सकता है। और अपना एनी कहता है जो भी होगा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको बीच में से फाड़ डालूंगा। और ये कहता है यूएस माय लॉर्ड क्या आप यहाँ पे अभी हर हाइनेस से मिलने जा रहे हैं? हर हाइनेस मतलब अपनी एमसी। और ये कहता है हाँ हाँ मैं उससे ही मिलने जा रहा हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन है उस बात से। और ये कहता है उनको इन्फॉर्मेशन मिली कहाँ से, मिली तो मिली कहाँ से, कोई भी महल के अंदर घुसने का रास्ता इतने आसानी से बता ही नहीं सकता है। और यह हो सकता है कि वो कोई नॉर्मल इंसान बन के आते हैं, लेकिन वो नॉर्मल इंसान बन के नहीं आए हैं, वो सीधा ही घुस गए थे। क्या ऐसा हो सकता है कि जो प्रिंस है और साथ साथ लुटेरों का राजा वो दोनों ही जगह पर आए हों और यहाँ पे अपना प्लान बना रहे हों मुझे ख़त्म करने का, या फिर हो सकता है कि वो अपने ही भाई को ख़त्म करना चाहता है कंपटीशन कम करने के लिए राजा बनने का। और तभी उसके साइड में गार्ड आता है और ये कहता है आखिर वो कैसी है, तो इस पर गार्ड कहता है वो अभी तक जागी नहीं है। और ये कहता है हाँ क्या ही सैड ज़िंदगी है। और तभी वो गार्ड यहाँ पे बताता है एक्चुअली में वो जागी नहीं है, लेकिन उसी के साथ में ही एक बच्ची है लोटी, वो अभी तक यहाँ पे होश में नहीं आई, वो एक्चुअली में 7 दिनों से उसी के पास में बैठी हुई है और वो बहुत ज़्यादा सैड है। और ये कह रही होती है मिस लोटी प्लीज़ उठ जाइए, और आप उनको छोड़ क्यों नहीं देती। और अभी अपनी एमसी के साइड में जो फ्लावर देख रहे हैं उनकी भी स्टोरी अलग है। खैर यहाँ पे ये बोल रही होती है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है और आप कब तक होश में आएंगी। तभी ये आ जाता है अपना यहाँ पे जोहान्स, और जोहान्स कहता है साइड हटो, उसको फूलों की जरूरत है, मैं फूलों से सजा दूंगा उसको, और ये फूल होंगे उसको यहाँ पे होश में लेके आएंगे। और यहाँ पे जो छोटी बच्ची होती है आई मीन अपनी लोटी, वो बहुत ज़्यादा सैड तरीके से बैठी होती है और वो अपने आप को ही कोस रही होती है कि ये उसी के चक्कर में हो रहा है, ये सब उसकी गलती है और यहाँ पे ये बस उसी के चक्कर में चोट लगी है उसको। और तभी अपना एनी आ जाता है और बोलने लगता है आखिर क्या चल रहा है यहाँ पर। तो ये मेट्स होती हैं वो सब कुछ बताती हैं और जिस पर अपना एनी कहता है ठीक है उसको ले जाओ यहाँ से, मैं अकेले में कुछ बातें करना चाहता हूँ। कुछ समय बाद दिखाया था ये अकेले में होता है अपनी एमसी के साथ में, और एमसी को देख के बोल रहा होता है तुम कब तक जागने वाली हो, ये ऑलरेडी 1 सप्ताह हो चुका है, तुम कब तक ऐसे ही सोती रहोगी फ्योनी। और अपने नाम से आई मीन उसको अपने नाम से बुलाता है और यहाँ पे वो अपने हाथ दबा रहा होता है और बोलता है कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं जिसने भी ये सब करने की कोशिश की है। और आकर यहाँ पे क्या ही शौक पड़ रहा था फ्योनी को जो कि उसके सामने गई थी उस बच्ची को बचाने के लिए। और ये कह रहा होता है प्लीज़ यहाँ पे अब तो जाग जाओ, आप ज़रा समय हो चुका है।
और मैं माफ़ी चाहता हूँ जो भी तुम कह रही थी ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा सोचा उस बारे में, तो यहाँ पे मैंने सोचा है कि जो भी तुम कह रही थी पहले मैं उसके ऊपर हाँ बोलूँगा। और यहाँ पे ये बोलता है कि जो चीज़ें अभी चेंज हो चुकी हैं, अब मेरे ख्याल से मुझे वो जो पुरानी चीज़ें हैं उनको भुला के नई चीज़ों की ओर बढ़ना चाहिए। पुरानी चीज़ों से मतलब है गैब्रिएलिया। और ये कह रहा था ना पहले कि यहाँ पे महल को चेंज नहीं करवाना चाहता है, लेकिन अभी कह रहा होता है एक्चुअली में जो महल की पूरी जो फ्रेम है उसको चेंज करने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर महल गिर जाएगा। और मैं सच में बहुत ज़्यादा सैड हूँ। और यहाँ पे उधर देख रहा होता है अपनी एमसी की ओर। एमसी यहाँ पे शांति से इसको देख रही होती है और वो अभी जाग जाती है। और वो जागती है कहीं और पर, क्योंकि ये दोनों पिकनिक मना रहे होते हैं। हाँ, ये कहीं और का सीन आ चुका है। अपनी एमसी को एक्चुअली में जैसे ही तुम्हें पता होगा फियोनी की एक बीमारी थी जो कि सप्ताह तक वो सपनों में रहती थी, तो वो कोई यहाँ पे नॉर्मल बीमारी नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। और अभी दिखाता है एमसी जो कि यहाँ पे सपने में होती है और वो जागती हुई बोल रही थी क्या चल रहा है यहाँ पर। और जो अपना इन्नी होता है वो उसको फ्योनी नहीं बोल रहा होता है, वो उसको गैबी बोल रहा होता है जो कि गैब्रिएलिया का सरनेम है, आई मीन निक नेम है। और यहाँ पे अपनी एमसी को याद आता है, अरे नहीं मेरे को ऐसा याद है मैं बस बेहोश हो गई थी चिल्लाते चिल्लाते कि मेरे को गले लगा लो कोई। और मैं ऐसे बेवकूफ़ हो सकती हूँ कि ये इतनी ज़्यादा घटिया बातें बोलती हो। और ज़रा देखो इस बात को, ये यहाँ पे कुछ अलग नहीं लग रहा है क्या? ये तो ऐसा लगता है कि जो यहाँ पे बेलमोर काउंटी है वो है, और ये तो उसी की जैसी लग रही है। और अपनी एमसी ऐसे देख रही होती है, तभी यहाँ पे एक हाथ आता है जो कि उसके सिर पे लगता है और वो कहता है कि अभी तुम काफ़ी ज़्यादा गर्म लग रही हो, क्या तुम बीमार हो, क्या तुम्हारे साथ में कुछ गलत है, और आखिर तुम क्या सोच रही हो? और अभी दिखा आता है कुछ समय बाद यहाँ पे उसको बार बार बुला रहा था कि अभी तुम्हारे साथ में क्या चल रहा है, तुमने खाना नहीं खाया वगैरह वगैरह, तुम कैसी हो। और उसको वही सारी सारी मेमोरीज आ रही होती हैं, ये बार बार बहुत सारी मेमोरीज वगैरह देख रही होती है अपनी एमसी। और यहाँ पे उन्हीं मेमोरीज के अंदर फंसी होती है, उसको यहाँ पे कभी भी मौका नहीं मिल रहा होता है बाहर निकलने का। और ये बोल रहा होता है वेल मैं कभी भी नहीं चाहता कि तुम कासल को चेंज करो। और ये वही सब मूवमेंट होते हैं जो कि अपनी एमसी के साथ पहले से हो चुके हैं। और अभी अभी अपनी एमसी सोच रही होती है क्या चल रहा है यहाँ पर, मैं इस जगह पर हूँ और क्या सच में ये रियल है? नहीं, ये रियल नहीं हो सकता, ये पक्का ही कोई सपना होगा, या फिर हो सकता है ये कोई फ्यूचर हो। और अगर इस प्रकार से है तब ये उसको उठा लेता है बाहों में और कहता है क्या तुम ठीक हो? और बड़ी प्यार से उसको बोल रहा होता है। और अपनी एमसी बोली होती है अगर ये कोई सपना है तो मैं सपने को सच करना चाहती हूँ, और प्यार से उसको गले लग जाती है। वेल ये सब तो आगे होगा। और अभी दिखाया था जो मेन स्टोरी है अब एकदम प्रेजेंट में आ चुका है, ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, तो अब एकदम नॉर्मल है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ जो कि तुम लोगों को नहीं समझ में आया होगा। अपनी एमसी आखिरकार वो सब कर क्या रही थी, तो अपनी एमसी जब यहाँ पे एंटर की थी पार्टी के अंदर ही, तब वो बेहोश हो गई थी एक्चुअली में। और बेहोश होने के बाद में यहाँ पे उसको याद आया था, या फिर कह सकते हो उसकी मेमोरी से यहाँ पे कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी, जिसमें कि उसको फ्यूचर दिखा था और वो बहुत बार फ्यूचर जी चुकी है, जिसके के अंदर वो बार बार ट्राई करती है अपनी लोटी को बचाने की, लेकिन वो मारी जाती है बार बार। और यहाँ पे अपनी हंसी को एक पॉसिबिलिटी मिलती है, उसी के अनुसार ये काम कर रही थी। और जो लास्ट मेमोरी जो कि हमने देखी जिसमें कि लोटी को बचा लेती है और खुद इंजर्ड हो जाती है, वही एकमात्र रास्ता था जो कि अपनी एमसी ढूंढ पाई, तो उसी के साथ में ही अपनी एमसी चल चुकी थी। और अभी दिखाया था ये लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं, आई मीन ये तो बेहोश होती है, सपने में ही बातें कर रही होती है। और ये कहते हैं कि चीज़ें काफ़ी जल्दी चेंज हो जाती हैं। और यहाँ पे अपना नहीं होता है उसको देख देख के बोल रहा होता है प्लीज़ जाग जाओ, काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है और मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ सच में, तुम्हें यहाँ पे इतना ज़्यादा वेट करा कर आके। और उसको देख रहा होता है तभी अपनी एमसी जाग जाती है और बोलती है क्या बोला तुमने, तुम मेरे को वेट करा है क्या, तुमने मेरे को नाम से बुलाया और तुमने क्या हुई मुझे क्यों नहीं कहा। अपनी एमसी घूर रही होती है उसको और बोल रही होती है क्या तुमने अभी अभी मेरे को अपने नाम से बुलाया। और ये लगता है तुम जाग चुकी हो, फाइनली फाइनली तुम जाग गई। लेकिन अपनी एम किसी और बात में गुम होती है और वो कहती है कि अभी अभी इसने मेरे को अपने नाम से बुलाया। ऐसा लगता है कि जो हमारे बीच के रास्ते हैं वो पतले होते जा रहे हैं अब, और हमारे जो बीच की क्या बोलते हैं दीवार है वो गिरती जा रही है धीरे धीरे। और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा चिंता में था और ये बोल रहा होता है मैं तुम्हारी चिंता में खाना पीना छोड़ दिया था, मैंने तो यहाँ पे दीवार के ऊपर तुम्हारा नाम लिखना स्टार्ट कर दिया था, वो एकदम यहाँ पे तेरे बिन जैसा। और ये बोल रहा होता है ये बहुत ज़्यादा सैड है सच में। और क्या आपने तेरे नाम यहाँ पे जो मूवी है वो देखी है? वैसे मैंने देखी थी बचपन में, अब मेरे को यहाँ पे याद भी नहीं है कि उसके अंदर क्या हुआ था। बस खैर अपनी एमसी कहती है मैं क्या ही बताऊँ, और मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और ऐसा लगता है कि तुम मेरे चक्कर में बहुत ज़्यादा टेंशन में आ रहे हो, और क्या ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे 2-3 दिनों से बेहोश थी। लेकिन ये कहता है कि वेल तुम एक सप्ताह से बेहोश थी। और अपनी एमसी थोड़ी शौक हो जाती है और वो कहता है जो अपनी लोटी थी वो तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही थी, और उसको ऐसा लगता है कि वो सारी सारी गलती उसकी है, तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। और ये सब बता रहा होता है, एमसी बोली होती है सच में ऐसी चीज़ें चल रही और मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हो जाएंगी जिनके बारे में मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। और एमसी ऐसे परेशान होती है तो ये बोलता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, चीज़ें लगभग ठीक हो ही चुकी हैं। और एमसी भी कहती है हाँ तुम सही बोल रहे हो, चीज़ें को ठीक हो ही जाना चाहिए। और ये बोल रहा होता है अपना कि एक्चुअली में जब अपनी लोटी को बचाने के लिए उस बंदे से भिड़ने गई थी तब यहाँ पे पता नहीं तुम्हें क्या सोचा कि तुमने उसको बचा भी लिया। और यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा हीरोइक था जो कि पूरे एम्पायर में यहाँ पे फैल जाती है ये बात, और जो पूरा एम्पायर है वो तुम्हारी तारीफ कर रहा है कितनी ज़्यादा बहादुर वगैरह वगैरह वगैरह। और यहाँ पे ऐसी तारीफ कर रहा होता है, हेड आती है जो कहती है कि आपके लिए कुछ आया है।
और अपनी एमसी बोली थी अरे हाँ मैं तो एक चीज़ भूल ही गई थी। और यहाँ पे ऐसा लगता है कि अपनी एमसी के लिए ये कोई हेवन बन चुका है, क्योंकि ये बढ़िया से खाने को मिल रहा है और वो कुछ गिरा देती है। और एमसी बोली हुई थी अरे नहीं मैं उसके बारे में कैसे भूल सकती हूँ, तुमने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया। और चलो चलते हैं और यहाँ पे उसको बुला के लेके आओ मेरे पास में। अपनी एमसी एक्चुअली में चल नहीं सकती है, वो बहुत ज़्यादा ही थक चुकी है, उसकी बॉडी यहाँ पे उसका साथ नहीं दे रही है। और वो कहती है कि प्लीज़ उसको मेरे पास में लेके आ जाओ अपनी लोटी को। और वो कहती है कि पहले उसने मना कर दिया है। और एमसी कहती है भगवान ये बॉडी, और कसम से अगर मैं चल पाती तो मैं अभी चली जाती। और उसको पता नहीं क्यों ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि ये सब उसके चक्कर में हो रहा है, लोटी के चक्कर में। तो लोटी बेचारी बहुत ज़्यादा सैड है, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। और वो छोटी सी बच्ची पता नहीं उसके दिल में क्या क्या चलता रहता है, वैसे क्या छोटे बच्चों का दिमाग वैसे ही उड़ता है, कुछ भी छोटी सी बात होती है वो लोग उसको लेके बैठ जाते हैं यहाँ पर, कुछ भी अपने यहाँ पे दिमाग में मनगढ़ंत स्टोरी बना लेते हैं, उसके ऊपर भरोसा भी करने लगते हैं। जैसे कि मैं अभी तुम्हें बकवास सुना रहा हूँ अपनी एमसी के बारे में, जो कि पता नहीं किस गांजा फूक के वाले राइटर ने बनाई है ये स्टोरी। खैर यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है वो कहाँ है, मुझे उससे मिलना है, प्लीज़ उसको लेके आ जाओ। तो ये कहती है वो नहीं मिलना चाहती। और अपनी एमसी कहती है भगवान ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है, और मुझे पक्का यकीन है कि ये पक्का है उस बेलन का काम होगा, वो बेलन मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, वो रेचल बेलन। और यहाँ पे वो जो बेलन फैमिली की मेंबर है वो कुछ ज़्यादा ही करती जा रही है, पक्का ही उसने उसको सेट किया होगा और ऐसे यहाँ पे टेलीविजन में फेंक दिया होगा कि वो बहुत ज़्यादा ही बेकार है, मनुष्य वगैरह वगैरह ऐसे ही। और अपनी एमसी कहती है कोई इस बॉडी के साथ में कुछ करो जिससे कि ये चलने लगे, शायद मुझे यहाँ पे भर भर के खाना चाहिए जिससे कि इस बॉडी में एनर्जी आ जाए। और एमसी वैसे ही ठूस रही होती है, एमसी बोलने लगती है प्लीज़ मेरे साथ में कुछ करो जिससे कि मैं चलने लगूँ। और यहाँ पे अपनी एमसी रो रही होती है, तो जिस पर ये हंस रहा होता है और बोलता ही वो कमॉन बस भी करो। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है क्या तुम अभी हंसे, और वो उठ जाती है और ये बोलते हैं वेल मैं नहीं नहीं मैं तो नहीं हंसा, और वो काम कर रहा होता अपना। एमसी कहते हैं कि वेल ये अपना ऑफिस का काम छोड़ के यहाँ पे आ चुका है टाइम पास करने के लिए, क्या इसको ऑफिस में टाइम समय नहीं लग रहा। और वैसे ये हंसा तो था मेरे ख्याल से, इसको यहाँ पे हंसी तो आ रही मेरे ऊपर, और ये काफ़ी ज़्यादा हल्का होता जा रहा है कुछ समय के बाद में। ऐसा लगता है कि हमारी जो रिलेशनशिप है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चल रही है। और एमसी कहती है यस ये चल रही है बहुत ज़्यादा बढ़िया से। और ये बोल रहा होता है हाँ, और इन डॉक्यूमेंट को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हालत खराब है। और एमसी कहती है क्या डॉक्यूमेंट, ये क्या बकवास है। और एमसी कहती है ये तो कमाल की बात है, लेकिन तुम किस बारे में कह रहे हो, तो जिस पर ये बताता है मैं उस बारे में कह रहा हूँ जो कि तुम पहले कह रही थी। और अपनी एमसी कहती है पहले कह रही थी, अब मुझे याद आया कि मैं यहाँ पे मार्केट में गई थी, एक कुछ सामान वगैरह लेके आई थी, इसको देने वाली थी, क्या ये उस बारे में कह रहा है। तो अपनी एमसी कहती है हाँ मैं यहाँ पे उसको अभी ये गिफ्ट दे सकती हूँ। और यहाँ पे इसके लिए एक टोपा लेके आई थी, पता नहीं ऐसा है इसको टोपी पहना रही है। और ये कहते तुम्हें क्या हो गया है। और एमसी कहती कि तुम मेरे पास में आओगे, थोड़ा और पास, थोड़ा और पास। और ये बहुत ज़्यादा पास आ जाता है। एमसी कहती बस अपनी आंखें बंद करो और बस अब खोलो, और ये देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। और ये गिफ्ट कुछ अलग होता है, वो टोपा नहीं होता, ये कुछ यहाँ पे ये बैंड जैसा होता है जो कि कुछ यहाँ पे रॉयल्टीज वगैरह होता है अपने गले में पहनते हैं। और ये बोला होता है क्या ये क्या है आखिरकार, और थोड़ा लाल हो रहा था शर्मा शर्मा के। एमसी उसके गले में पहना रहती है और कहने लगते हैं कि ये एक्चुअली में यूनिकॉर्न का माना जाता है, ये है कि यहाँ पे उसके बालों से बना है, लेकिन ये कैसा है। और एमसी की इस बात से कि ये कैसा है उसको याद आती है गैब्रिएला, और पता नहीं क्यों अपनी एमसी बिल्कुल इसी प्रकार से पोज देती है जैसे गैब्रिएला देती थी। मतलब बॉडी अलग है तो उसका बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ा अलग होना चाहिए ना, तो आखिरकार वो ऐसी पोज क्यों देती है। तो यहाँ पे ये तो अगले पार्ट में हमको पता चलेगा। और ये बोल होता रहे नहीं ये जो चीज़ है, और प्लीज़ यहाँ पे मैं चलता हूँ। और यहाँ पे मेरे बिना जवाब दिए ही चला जाता है उस चीज़ को लेके। और अपनी एमसी बोले कि क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया, और क्या अभी भी हमारी रिलेशनशिप इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है कि मैं उसको ऐसे करूँ। और अपनी एमसी सोचती है क्या जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे अलग है जो कि यहाँ पे मैं कर सकती थी। आई मैंने अपनी एमसी कुछ ज़्यादा ही आगे चली गई। ये जो चीज़ है कोई ऐसा इंसान यहाँ पे एक दूसरे को देता है जो कि बहुत ज़्यादा अपने एक दूसरे से प्यार करते हैं वगैरह वगैरह। और अपनी एमसी भले ही शादी हो चुकी है लेकिन फिर भी अभी बढ़िया नहीं है। और तभी यहाँ पे अपनी एमसी कहती है क्या है सच में स्वर्ग है यहाँ पे सेबेस्टियन क्या कर रहा है। सेबेस्टियन कहता है आप कैसी है, और मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ। एमसी के लिए बढ़िया सा खाना लेके आया था। एमसी कहती है क्या तुम्हें भी खाना है, तो ये कहता है मेरे तो यहाँ पे स्वीट टूथ है तो मैं नहीं खा सकता। और यहाँ पे अपनी एमसी कहने लगती है वो सच में क्या, और वैसे मुझे तुमसे एक सवाल पूछना था। और यहाँ पे ये बंदा पूछ रहा होता है सवाल, तो अपनी एमसी बस सुन रही होती है। और ये कहता है कि वेल आपने कहा था यहाँ पे बेहोश होने से पहले चिंता की अपनी एमसी बेहोश हो गई थी, तो यहाँ पे कहता है कि वेल आपने कहा था कि जो ओक बैरल्स हैं जो कि यहाँ पे दारू के बैरल्स हैं उनके अंदर कोई एक इंसान है। और ये सीन थोड़ा मेरे ख्याल से था नहीं जो कि स्टोरी मैंने अभी बताई है उसके अंदर, शायद ये मैं बताना भूल गया या फिर यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना भूल गया इसका। और एमसी कह रही होती है कि वेल इस बारे में मैं क्या ही बताऊँ। तो ये कह रहा होता है क्या आप यहाँ पे सच में फ्यूचर देख सकती हैं, क्या आप यहाँ पे कुछ ऐसी झलकों को देख सकते हैं, क्या आपको ऐसे सपने आते हैं जो कि आपको फ्यूचर बताते हैं, आखिर आपको ये सब फ्यूचर के बारे में कैसे पता चल गया। और यहाँ पे अपनी एमसी थोड़ा सोच रही होती है और बोलने लगती है वेल क्या यहाँ पे सोच रहे हैं मेरे से कुछ फायदा उठवाने का। तो एमसी कहती है वेल अब मुझे क्या ही पता, वैसे मेरे यहाँ पे इनके ऊपर कोई कंट्रोल वगैरह है नहीं,
लेकिन यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं कि जो कोई यहाँ पे लाइट किंगडम की कोई लड़की है जिससे कि आप फ़ायदा उठवा लेंगे, तो आप शायद गलत सोच रहे हैं और ऐसा हँस रहे होते हैं। तो ये बोला, अच्छा क्या आप यहाँ पे जो हिज मस्ती है उनसे प्यार नहीं करती? क्या आप अपने प्यार के लिए अपनी किंगडम को यहाँ पे पीछे छोड़ के अपने प्यार के लिए हमें ये बातें नहीं बता सकती फ्यूचर के बारे में कि आप यहाँ पे कैसे हमारी हेल्प कर पाएंगे उस फ्यूचर के साथ में? मतलब जो भी आप फ्यूचर देखती हैं अपने यहाँ पे विजन से, तो उसको यहाँ पे हमारे लिए यूज़ कीजिए। और एमसी कहती है, ऐसा लगता है कि ये दो धारी तलवार बनाना चाहता है मुझे। और एमसी कह रही होती है, चलो ठीक है यहाँ पे, और अब मेरा यहाँ पे एक्ट करने का समय आ चुका है। और एमसी सवाल करती है और कहने लगती है, वेल अगर इस बारे में कहा जाए तो मेरे को पता नहीं कि ये कैसे काम करता है, लेकिन जहाँ पे आपके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सुना है कि आप बहुत ज़्यादा शक्की इंसान हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर शक कर लेते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पे मेरे ऊपर अभी शक करें एक पॉजिटिव वे में। और अपनी एम्स होती है पिछली लाइफ में, अगर इस चीज़ को ठीक से देखा जाए तो क्या ये हेयरलून के चक्कर में हुआ जो कि मैं गटक चुकी थी, उसके बारे में भाई सब बकवास बातें बताती है कि उसका नाम यहाँ पे लेवाइथिन था, उस सांप का नाम वगैरह वगैरह, कि यहाँ पे आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह पर रहता है। और ये आगे पीछे ऊपर नीचे यहाँ पे इसका मतलब है कि वो टाइम के आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह पर रहता है। और ये बात अभी यहाँ पे सेबेस्टियन भी बताएगा, लेकिन मैंने पहले ही बता दी। और हमसे कहते हैं कि वेल अगर इस चीज़ को ठीक से देखा जाए तो यहाँ पे क्या ऐसा हो सकता है कि जो फ्यूचर में आगे जाने वाला या पीछे जाने वाला जो भी चीज़ मेरे साथ में हो रहा है वो बस उस अंगूठी के चक्कर में हो रहा है। और अपनी एमसी उस बात को भी याद करती है कि डोंट बिलीव द मून वगैरह वगैरह। और एमसी सोच रही होती है क्या ये इससे भी रिलेटेड हो सकता है। और एमसी कहती है वेल अगर मैं सही हूँ तो ये यहाँ पे उस हेयरलून से रिलेटेड है, मेरी जो पावर है वो उस हेयरलून से रिलेटेड है। और एमसी की इस बातों से यहाँ पे वो शौक हो जाता है पूरा और बोलता है क्या हेयरलून, और आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी जो पावर है उस हेयरलून मतलब कि वो अंगूठी से कनेक्टेड है, या फिर आपके बीच में उसके बीच में कुछ संबंध है? क्या आपकी वो अंगूठी है, क्या आपके दद्दा उसको बना के गए थे? और एमसी कह रही होती है वेल अगर मैं इस बारे में कहना चाहूँ तो मैं क्या ही कह सकती हूँ, एमसी कोई बेवकूफ़ तो है नहीं, तो वो ही पूछ लेती है वैसे क्या आप मुझे एक बात बता सकते हैं, आखिर आपको यहाँ पे इस बारे में क्या लगता है इस अंगूठी के बारे में, कि यहाँ पे जो कहावत इसके बारे में कही गई है कि इसका नाम वगैरह वगैरह वगैरह, वही सब इन्फॉर्मेशन बता दी है जो कि मैं आपको 3-4 बार बता चुका हूँ, तो इसकी इम्पोर्टेंट कोई है नहीं। सेबेस्टियन कहता है कि जो टाइम के आगे पीछे ऊपर नीचे होने वाली बात है वो बिल्कुल सच है। और कई लोग सोचते हैं कि डार्कनेस एंडलेस है, उसका मतलब है कि अगर ये अंगूठे में पा लिया तो उनकी लाइफ एंडलेस हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली में इसकी पावर एंडलेस हैं। और साथ ही साथ जो प्रिंस, तुम तो जानती हो कि लुडविग नाम का जो पागल प्रिंस है वो हर प्रकार के ट्रेजर्स वगैरह को इकट्ठा कर रहा है ताकि वो एम्पर बन सके, होली ट्रेजर्स वगैरह जिनके अंदर स्पेशल पावर होती है, फालतू के ट्रेजर नहीं। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। और एमसी सोच रही होती है तो फिर अगली लास्ट टाइम का क्या मतलब है? एक्चुअली में उसका मतलब है कि अगर कोई इंसान आफ्टर ग्लो में है, मतलब कि जो बॉर्डर है जो लाइट और डार्क के बीच में, दोनों के बीच में एक बॉर्डर है, उसी के अंदर एक फॉरेस्ट है, अगर उसके अंदर वो इंसान है और साथ ही साथ उसके पास ये अंगूठी है, तो वही इस पूरे दोनों के दोनों एम्पायर्स का जो कि लाइट एंड डार्क के हैं उनका राजा बनेगा और उनका रूलर कहलाया जाएगा। और अपनी हमसे बोली हुई थी क्या उनका रूलर कहलाया जाएगा, इसका मतलब क्या है? और क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि उसको यहाँ पर रूलर बनना था इसलिए वो इस अंगूठी के पीछे पड़ा है? और उसके बीच में आखिरकार चल क्या रहा है? अपनी एमसी यहाँ पे आफ्टर ग्लो फॉरेस्ट में जाना चाहती थी क्योंकि उसको चाहिए वो टीयर ऑफ यहाँ पे यूनिकॉर्न, और साथ ही साथ जबकि अंगूठी वो भी यहाँ पे उसी की ओर इंडिकेट कर रही है कि इसको आफ्टर ग्लो फॉरेस्ट में जाना पड़ेगा। ऐसा लगता है ये फॉरेस्ट है जंगल में मंगल करने की बढ़िया जगह है, और अभी मैं भी जंगल में मंगल ही कर रहा हूँ। और अभी ये बोल रहा होता है बल अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो आप यहाँ पे अभी बात नहीं बता रहे वाली क्या, तो आप यहाँ पे बताएंगी आखिरकार आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका और जो अंगूठे का रिलेशनशिप है? तो अपनी एमसी बोली हुई थी वेल एक्चुअली में मेरे ख्याल से कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बीच में और अंगूठी के बीच में कनेक्शन है, क्योंकि मैं इनके लोगों के साथ में जो भी यहाँ पे इस जगह के लोग हैं उनके साथ में कुछ ना कुछ कनेक्शन महसूस करती हूँ, और ये काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को। और ऐसे ही बकवास फेंक देती है इसके सामने और ये भी थोड़ा शौक हो जाता है, और एमसी उसको कुछ इशारा कर रही होती है जिससे कि इसको लगे कि यहाँ पे अपनी एमसी एक्चुअली में गैब्रिलिया है। और एमसी अभी यहाँ पे उससे कह रही होती है क्या तुम्हें नहीं लगता कुछ ऐसी चीज़ें भी पॉसिबल है जो कि यहाँ पे ब्रेन से एकदम बाहर की चीज़ें हों और एकदम इम्पॉसिबल लगती हों लेकिन पॉसिबल हो सकती हैं? वो अपनी एमसी बस यही कहना चाहती है कि तुम्हें आगे बाहर का सोचना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे शायद अपनी जो एमसी है वो वापस आ चुकी है फियोनी की बॉडी में वगैरह वगैरह, तो उसी के बारे में इशारा करना चाहती है। फिर उसके बाद में जादू एक कहता है वैसे खैर जो अंगूठी आपके बारे में यहाँ पे
आप जिसके बारे में पूछना चाहती है हेलून, वो एक्चुअली में गायब हो चुकी है 6 साल पहले ही, तो आपको उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आशा करता हूँ कि आप इस सीक्रेट को किसी और को नहीं बताएँगी। और रैमसी थोड़ा उस बात को सुन के ज़मीन पर बैठ जाती है, सॉरी बेड पर बैठ जाती है, ज़मीन पर बैठने वाले कहाँ से लोग आ गए आजकल। और अपनी रैमसी कहती है बेल, अगर मैं इसके बारे में कहूँ तो यहाँ पे जो अंगूठी थी वो कभी गायब तो हुई ही नहीं थी, तो आखिर ये ऐसा क्यों कह रहा है कि अंगूठी गायब हो चुकी है? ऐसा हो सकता है कि जो अंगूठी है एनी के पास है, लेकिन एनी ने बताई नहीं है, या फिर मेरी बॉडी के अंदर ही अंगूठी है अभी भी। और अपनी एमसी कहती है कि उसने मेरी बॉडी को दफना दिया होगा, ना कि जलाया होगा। और ये पक्का ही ऐसा कुछ हुआ होगा। और तभी यहाँ पे चिल्लाने की आवाज़ आती है कि डचेस डचेस क्या तुम सुन रही हो? उसका भाई होता है जो कि यहाँ उसके लिए गरम गरम चाय लेके आया होता है, लेकिन वो चाय कुछ ज़्यादा ही गर्म होती है, तो इस बेचारे से संभाली नहीं जा रही होती है। और वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए फ्लावर्स लेके आया था, तुम कितनी ज़्यादा बेकार हो कि तुम मेरे को कुछ अच्छा रिएक्शन नहीं दे रही हो इसके बारे में। एमसी कहती है अच्छा तो तुम थे वो घटिया इंसान जो कि फ्लावर्स लेके आए थे। जब मैं उठी तो मुझे लगा मैं जन्नत में पहुंच गई, उन फ्लावर्स को देख के ऐसा लग रहा था मेरे को। और ये मेरे ख्याल से मुझे ऊपर पहुंचा कहीं मानेगा। उसके बाद में तभी एक लेटर आता है, और यहाँ पे ये बोल रहा होता है क्या एक लेटर? और यहाँ पे ये लेटर होता है एक्चुअली में जो बेलेमेर फैमिली है, मतलब कि ये इंसान तुमको दिख रहा होगा, इसकी ग्रैंड मदर है, उनका तरफ से लेटर आया है एक किटी पार्टी के लिए। मतलब ग्रैंड माँ को किटी पार्टी करनी है, क्या ही अलग शौक चढ़ चुका है। यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती क्या यहाँ पे बेलेमोर की तरफ से? और ये तो काफी अजीब बात है। और ये बोल रहा होता है हाँ ये थोड़ी अजीब बात तो है, लेकिन पता नहीं क्यों जो मेरी ग्रैंड है वो आपसे मिलना चाहती हैं। शायद ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने ब्रेवरी दिखाई है हमारी लोटी को बचाने के लिए, वो शायद फेमस हो चुकी है बहुत ज़्यादा ही, तो इसलिए हमारी जो ग्रैंड है आपसे मिलकर आपको धन्यवाद बोलना चाहती हैं। और अपनी एमसी कहते हैं जो बेलेनर फैमिली है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और साथ ही साथ बता दें कि जो बेलेनर फैमिली है उनमें फैमिली में से एक है जो कि पूरे एम्पायर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय से रही हैं। और मेरे ख्याल से जो यहाँ पे इक्विस फैमिली है उसके अंडर हमेशा से रही है, ना कि यहाँ पे ऐसा है कि ये लोग हमेशा से रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो इक्विस फैमिली है वो ज़्यादा ऊपर आती है, ना कि यहाँ पे जो बेलेनर फैमिली है वो। और ये बेलेनर फैमिली है जो एक तरीके से सपोर्टिव फैमिली है अपनी इक्विस फैमिली की। और एमसी कहती है वेल जो चीज़ें चल रही हैं इस जगह पर अगर उनको ठीक से देखा जाए तो ऐसा नहीं लगता कि जो डोंगर है यानी कि जो यहाँ पे बेलेनोर की ग्रैंड मदर वो एक्चुअली में चाहती है मुझे अच्छे से मिलना। उनके दिमाग में कुछ ना कुछ तो उल्टा सीधा चल ही रहा है, क्योंकि उनका जो लेटर है वो थोड़ा इनअप्रोप्रिएट है और उसके अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा लगता है कि सिली लिखा गया है, और ऐसा लगता है कि वो मेरे को डांटना चाहती हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि वो अभी भी ठीक है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। और अपनी आम से इस प्रकार खुश देख के ये थोड़ा कन्फ्यूज होता है, जिस पर अपनी आम से कहते हैं वैसे वो कैसी है, क्या उनकी तबीयत ठीक है? तो इस पर ये कहता है हाँ उनकी तबीयत तो ठीक है, लेकिन उनको कमर दर्द होता रहता है। और हमसे कहती हाँ वो तो मैं भूल ही गई थी, और मैंने सुना है कि उनको बहुत ज़्यादा कमर दर्द वगैरह होता रहता है। और हमसे यहाँ पे बोली हुई थी मैं इस बारे में कुछ ना कुछ करना चाहूँगी। और ये कहता है तो मैं क्या इसके लिए एग्री कर दूँ, मतलब ये पार्टी होने वाली किटी पार्टी। और हमसे कहती हाँ मेरे को एक बात याद आई इस कमर दर्द से, कि हमारे पास से कोई एक इंसान है जो कि इसको ठीक कर सकता है, और वो कोई और इंसान नहीं, वो मैजिशियन है जो कि अपनी एमसी को रास्ते में पड़ा हुआ मिला था। और हम सोचते क्यों ना मैं उसका यूज़ करूँ। कुछ समय बाद दिखाया था अपनी एमसी यहाँ पे सोच रही होती है क्यों ना यहाँ पे उसका यूज़ किया जाए। तो उसके लिए क्या करेगी, पहले तो यहाँ पे जो शेफ था वेज शेफ जो कि उसके लिए यहाँ पे वेज वेज खाना बनाया, और अपनी एमसी कह रही होती है पहले अगर इस बात को ठीक से देखा जाए तो हाँ पहले मैंने उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी है, तो अभी उसकी बारी है। और अभी तो मुझे एनी को ढूंढना चाहिए, और एनी को ढूंढ ढूंढ के ये आ जाती है वापस से उसी एकदम बाहर महल की ओर जहाँ पर कि समुद्र को देख के बंदर बने जा रहा था। और एमसी आके बोली हुई थी कैसे हो तुम, और मैं तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया चीज़ें लेके आई हूँ। और ये बोल रहा होता है क्या तुम यहाँ पे कुछ खाना वगैरह लेके आई हो, और क्या तुम ये खुद से लेके आई हो? एमसी कहती हाँ मैं तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया खाना लेके आई हूँ, और बड़ी हंस रही होती है भोली वाली बन के। और ये कहता है हाँ तुम भी यहाँ पे इतना ज़्यादा कष्ट लेने की क्या जरूरत थी, तुम्हारे पैर पहले से दुख रहे हैं, और मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहता है इस महल में चलना। जिस पर अपनी एमसी कहती है हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे पैर ठीक है, लेकिन वो काँप रही होती है। और जिसको पकड़ के बोलता है कि यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं इस महल के अंदर, तुम इतने ज़्यादा आराम से नहीं चल पाओगी। और अपनी एमसी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, और तभी अपनी एमसी के कमर पकड़ लेता है और कहता है वेल एक्सक्यूज़ मी, और एक्सक्यूज़ के नाम पर एमसी को उठा के साइड में बैठा लेता है। वैसे बैठा तो नहीं है, अभी अपनी एमसी उसकी गोद में ही है। और एमसी बोली थी ये क्या है आखिरकार, और एमसी का हाथ जा रहा होता है उसके ऊपर, लेकिन खैर एमसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है। और ये बोलने लगता है वैसे अगर बात की जाए यहाँ पे इस लड़की के बारे में तो ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है, मेरे को काफ़ी ज़्यादा अजीब सी फीलिंग आती है, जिसको यहाँ पे बार बार जब भी मैं इसको देखता हूँ मुझे गैब्रिएला नज़र आती है। और एमसी कहने लगती है क्या तुम मुझे गैब्रिएला के बारे में कुछ बताओगे? तो ये मुझे लगता है क्या गैब्रिएला के बारे में आखिर तुम क्यों जानना चाहती हो? एमसी कहती है बस मेरे को लगा कि मैं यहाँ पे सोच सकती हूँ इस बारे में, और यहाँ पे मेरे को जानना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा ना उसके बारे में जानना। तो ये कहता है वेल मैं नहीं चाहता कि तुम्हें हर्ट हो, इसलिए तुम्हें नहीं जानना चाहिए। और ये थोड़ा सैड हो रहा होता है, आगे चुरा रहा होता है, और यहाँ पे पिछली बातें याद आती हैं इसको कि यहाँ पे जब ये कह रहा था कि तुम्हें इस महल को एक्सटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बिल्कुल भी इस महल को बढ़ाओगी नहीं। तो इस पर अभी ये पलट के कहता है वेल एक्चुअली मैं यहाँ पे जब मैंने सोचा था इससे बात करते टाइम पे कि मैं किसी और को नहीं रखूँगा,
करूँगा, मैं कोई भी वो चीज़ें चेंज नहीं करूँगा जो कि गैब्रिएला की रह चुकी हैं, तो मुझे शायद उन चीज़ों को चेंज कर देना चाहिए। और अभी ये कह रहा होता है, महल जैसे कि तुमने बोला था महल के बारे में कि तुम चेंज करना चाहती हो, तुम्हारा जो फ्रंट गेट है वो वैसे ही टूटने वाला है, आई मीन टूट फूटने वाला है, तो यहाँ पे तुम क्यों ना उसको चेंज कर दो और तुम महल को जैसा चाहो वैसा चेंज कर सकती हो। और अपनी एमसी थोड़ा खुश हो जाती है। और पता नहीं ये राइडर बार बार यहाँ पे सितारे क्यों तोड़वा रहा है, मतलब पीछे देखो बैकग्राउंड में ये देखो तारे टूट रहे हैं। और ये बोल लगता है हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम सारी चीज़ें चेंज कर दो अपने हिसाब से। और ये कैसा रहेगा, तुम क्या सोचती हो इस बारे में। और अपनी एमसी को एकदम गोद में लेकर रखा था, लेकिन अभी बैठा देता है ऊपर। और पता नहीं क्या इरादे होते हैं, मुझे तो इसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हैं। और अभी अपनी एमसी उसको देके जा रही होती है, बड़े ही चाम के तरीके से उसको यहाँ पे घूर रही होती है। ऐसा लगता है कि इसके अंदर से लाइट आ रही है, एकदम ऐसा लगता है कि ये सूरज बन चुका है। लेकिन अपनी एमसी कहते हैं ये अपनी खूबसूरती का यूज़ कर रहा है ताकि मैं इसको माफ़ कर दूं, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मैं इसको नहीं सहूंगी। और अपनी एमसी का ध्यान जाता है बकेट की ओर, और अपनी एमसी कहती है कि वेल मैं इसके लिए यहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह लेके आई थी, जिनमें कि ओबियसली अपनी एमसी सैंडविच लेके आ रही है। सैंडविच हमेशा ही इसको पसंद होता है और सैंडविच इसको भी पसंद है, तो दोनों को सैंडविच पसंद है। सैंडविच लेके आ जाती है। और एमसी कहती है वेल मैं सैंडविच लेके आई थी ताकि इसका मूड हल्का हो जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि इसका मूड हल्का नहीं होने वाला है। और अभी मुझे इसे सैंडविच दे देना चाहिए, शायद ये खुश हो जाए थोड़ा। और एमसी कहती है क्यों ना तुम यहाँ पे कुछ खाओ बढ़िया से और हम लोग थोड़ा बहुत एंजॉय करें। और ये थोड़ा शौक हो रहा होता है, लगता है क्या एंजॉय इस जगह पर। और अपनी एमसी यहाँ पे कुछ एंजॉय करती है, लेकिन एंजॉय ये करने नहीं देता। ये कुछ समय बाद उसको एक बढ़िया सी अजीब सी जगह पे लेकर आ जाता है। और अपनी एमसी यहाँ पे देख के बहुत ज़्यादा शौक हो रही होती है। और इस केव का नाम होता है टर्टल शेल केव, दी टर्टल शेल केव। और अपनी एमसी कहती है क्या टर्टल शेल केव, और आखिर किस प्रकार का यहाँ पे इंसान इतना ज़्यादा क्यूट नाम रख सकता है। और तभी ये कहता है चलो फिर हम लोग चलते हैं इसके अंदर। और ऐसा अपनी एमसी को लेकर उसके अंदर कूद जाता है और ये लोग नीचे जाके मर जाते हैं। खेल खत्म, कहानी खत्म। और एमसी कहती नहीं मैं अभी मरना नहीं चाहती, क्या मैं स्वर्ग जाऊंगी या नर्क जाऊंगी मुझे नहीं पता है। और एमसी ऐसा कहते हुए आंखें बंद कर लेती है, लेकिन ये जब आंखें खोलती है तो यहाँ पे ये गिर रही होती है, बस गिरी हुई हरकतें करे जा रही होती है। आई मीन ये गिर रही होती है, गिरी हुई हरकतें क्यों करेगी। और एमसी बस गिरते सोच रही होती है क्या इतना ज़्यादा बड़ा गड्ढा है कि अभी तक मैं गिरती जा रही हूँ। नहीं ऐसा तो नहीं है, कुछ तो और गड़बड़ है इसके अंदर। रुको जरा, मैं धीमे धीमे गिर रही हूँ, क्या मतलब है आखिरकार इसका। और तभी वो कहता है कि पहले ये धीमा कर देता है जो भी इंसान इसके अंदर गिरने की या फिर कूदने की कोशिश करता है। और एमसी कहती है क्या इसका मतलब ये है कि ये इसमें कूदा था पहले और मुझे इससे पूछ लेना चाहिए। और एमसी आराम से उतर जाती है और कहती है कि आखिर तुम इसके बारे में पता कैसे चला, क्या तुम इसके अंदर गिरे हुए थे कभी। और यहाँ पे एमसी थोड़ा इस्तेमाल कर रही होती है और ये बताता है एक्चुअली मैंने इस गड्ढे को यहाँ पे 1 साल पहले देखा था, जब मैं ऐसे घूम रहा था इधर उधर, तब मेरी नज़र में आ गया था ये गड्ढा। और अपनी एमसी कहते हैं नहीं ये इसको घूमने पे नहीं मिला है, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका हुआ लाइफ से, तो इसलिए इसने सोचा क्यों ना इस गड्ढे में कूद के यहाँ पे अपनी जान दे दे और यहाँ पे गैब्रिएला से मिल लेने नरक में जाके। और खैर अपनी एम सोचती नहीं ऐसा कि मैं क्या ही सोच रही हूँ, क्या नॉनसेंस सोचती रहती हूँ मैं। और अपनी एमसी को रही होती है अगर इस गड्ढे में गिरने की सोचता तो यहाँ पे अभी तक ऐसी हरकतें नहीं कर रहा होता, इसके अंदर कुछ तो अजीब चल रहा है। और खैर ये बोलता है चलो ठीक है इधर आओ। और जैसे कि तुम बोलना चाहती थी कि यहाँ पे तुम इस महल को डेकोरेट करना चाहती है, तो क्या तुम्हारे लिए ये इनफ रहेगा तुम्हारे यहाँ पे महल को डेकोरेट करने के लिए। और ये कुछ ज़्यादा ही कमाल का होता है, पहले इतना सारा खजाना काश इसमें से कुछ मुझे मिल जाता। वैसे आपको चाहिए तो कमेंट में बता देना, मैं आपको खजाना दे दूंगा। ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं। और अपनी एमसी कहती हो माय गॉड सोना ही सोना, सोने के बीच में यहाँ पे एकदम सोना ही सोना और सोने के बीच में अपनी एमसी। और एमसी कहती हो माय गॉड यहाँ पे चार और सोना ही सोना है, लेकिन इस हड्डी को बीच में क्यों रोना है। और अपनी एमसी कहती है आखिर तुम्हारे जो इंसेक्टर थे वो इस सारे खजाने को लेके कहाँ से आज, इस पर अपना एंडी कैसे वेल ये सारा खजाना हम लोगों ने लुटेरे को मार मार के लूटा है, आई मीन लुटेरे को घर में से लूटा है। और एमसी कहती हो माय गॉड फिर तो कितना ज़्यादा कमाल का काम किया है। वैसे तो खैर यहाँ पे लूटना गुनाह है, लेकिन लुटेरों को लूटना कोई गुनाह नहीं है, लूटो खुद हम लूटो। और यहाँ पे कह रहा होता है वेल ये काफ़ी रहेगा मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ पे महल को डेकोरेट करने के लिए, और अगर तुम्हें और भी चाहिए तो मैं तुम्हें और भी दे सकता हूँ। और हमसे थोड़ा और शौक हो जाती है। और यहाँ पे ये भी बोल रहा होता है कि मुझे पता है तुम इतनी ज़्यादा बुद्धू तो हो नहीं जो कि यहाँ पे तुम दिखती हो, तो इसलिए अच्छे से इस पैसे का यूज़ करना, मैं जानता हूँ तो इसका अच्छे से यूज़ करोगी। और एमसी थोड़ा उस बात से शौक हो जाती है और स्माइल कर रही होती है, फिर कहती है हाँ मुझे पता है और ऐसा लगता है कि तुमने मुझे पकड़ लिया है। और ये कहता है पकड़ लिया, बेल तुम ऐसा एक्ट कर रही थी जैसे कि तुम यहाँ पे खुली मेरे सब हरकतें कर रही हो, यानी कि तुम यहाँ पे कोई बेवकूफ़ नहीं दिखाना चाहती अपने आप को। और एमसी का हाथ उधर जा रहा होता है, एमसी कहती है चलो ठीक है अच्छे से अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग फिर से। और एमसी कहते हैं कि मेरा नाम है फियोनी और तुम अपने बारे में बताओ। और ये कहता है कि
मैं हूँ एरनी और मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्या बोलूँ, मेरा दिल घायल हो चुका है आपकी बातें सुनकर। और एमसी का हाथ किस कर लेता है, उस समय बात दिखाया था एक महान आदमी जो कि बोल रहा था मुझे क्या लिखना चाहिए, क्या लिखूँ मैं, क्या लिखूँ। और ऐसे ही परेशान होता है और सोचता है कि जो अपनी एमसी है उसने एक बढ़िया सा लेटर लिखा है, इसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर दी है अपनी यहाँ पे एमसी ने इसकी। और ये बोलता है कि पहले उसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर दी है, तो आखिरकार वो क्या चाहती है, क्या वो मेरे प्यार में पागल है, हाई हाई क्या वो मेरे प्यार में पागल हो चुकी है। उसके अंदर बस एक ही चीज़ लिखी होती है कि इसको यहाँ पे बहुत सारी क्या बोलते हैं मेडिसिन वगैरह चाहिए, और है उसके लिए वो एक मेडिसिन चाहिए उसकी पीठ दर्द के लिए। और ये कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे वो मेरे बारे में बहुत ज़्यादा केयर करती है और मेरे से प्यार करती है, और पता नहीं यहाँ पे इस महान इंसान की सोच के साथ में क्या गलत है कि इसको ऐसा लग गया कि वो उससे प्यार करती होगी, पहले ऐसा कुछ भी नहीं है। और तभी उसको यहाँ पे पॉकेट में डाल लेता है और बोलने लगता है चलो ठीक है अब ये समय है इसका, मेरी महान चीज़। और ऐसा बोलती है गोला निकाल लेता है, और यहाँ पे ये कोई बसीकरण वाला गोला नहीं होता, इसके अंदर कुछ मैसेज वगैरह आते हैं जहाँ पर किसी के फादर ने 401 मैसेज किए होते हैं। ये कहता है चलो इनको इग्नोर मारा जाए वरना फिर मुझे गाली सुनने का यहाँ पे शौक तो नहीं है। और तभी इसको देखते हैं 3 मैसेज डांटे के, और डांटे इसका भाई है वैसे, और ये कह रहा होता है आखिर ये सब क्या चल रहा है। और चलो इसको ठीक से देखते हैं, इसको मिलता है एक बढ़िया सा लव लेटर, इसने बढ़िया सा यहाँ पे ऐसे वगैरह बनाया होता है। और ये कहता है चलो इसको कॉपी कर लिया जाए, ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का रहेगा। और मेरे को ये अच्छा लगा, मतलब ये लव लेटर अच्छा लगा। और एक लव लेटर लेकर होता है और सोचता है कि ऐसा कमाल की चीज़ है, और बोले होता है रुको जरा यार ठीक रहेगा, मुझे उसको यहाँ पे ये भेजना चाहिए या फिर नहीं भेजना चाहिए, मैं क्या करूँ। तब इसका भाई आ जाता है यहाँ पे जादू वादू करके, और तुम्हें क्या ये शकल याद है, ये वही इंसान है जो कि रियल सेंस से बातें कर रहा था, उसको यहाँ पे श्राप के बारे में बता रहा था कि यहाँ पे उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन वगैरह लग चुके हैं। और ये इंसान अभी आगे आ जाता है, और ये एक्चुअली में मैजिक टावर का हेड होता है, डांटेस का नाम होता है। ये उसकी कॉलर पकड़ता है और कहता है आखिरकार तुम यहाँ पे 2.5 साल से क्या कर रहे थे बेवकूफ़ इंसान, क्या तुम मुझे एक लेटर नहीं लिख सकते थे, तुमने 2.5 साल बाद मेरा रिप्लाई किया है। और ये कहता है वेल मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ इस बात को, लेकिन जो उसका बड़ा भाई कहता है तो बोलता है कि तुम मेरे से जवान लड़ाने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ समझे क्या, 9 साल बड़ा हूँ मैं तुमसे। और ऐसा उसको डरा देता है और कहता है चलो ठीक है इस बात को छोड़ो, और आकर तुम यहाँ पे कर कह रहे हो, तुम इतने सालों से यहाँ पे गायब हो चुके थे और यहाँ पे तुम ये क्या कर रहे हो। और आखिर ये है क्या, उसका चेहरा पल भर में ही बदल जाता है। पल भर में क्यों बदला होता है क्योंकि उसने यहाँ पे ये लेटर पढ़ा होता है जिसके अंदर लिखा होता है टू द स्वीटेस्ट प्रेटीएस्ट लवलीएस्ट वगैरह वगैरह, और अपनी एमसी को इस प्रकार से दिखा होता है जैसे कि उससे ज़्यादा सुंदर, उससे ज़्यादा महान लड़की कोई हो ही नहीं सकती। और इसके बारे में ये बताने भी लगता है एक्चुअली में वो लड़की सच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा गजब है, क्योंकि मैजिक उसको बहुत ज़्यादा ही पसंद करता है और मैजिक अपने आप ही उसके पास में आता है, और ऐसा लगता है कि जो मैजिक है उसको एडोर करता है। ये कुछ सेम नहीं लगता उस यहाँ पे सेंट के ऐसा है जिसका कि नाम तुम पहले जानते होगे, ये लाल बालों वाली सेंट जो कि इसके सामने आई मीन साइड में थी, डांटे के साइड में। और ये डांटे बोल रहा था वो, ये तो कमाल की बात है। वैसे इसके बारे में मुझे और भी बताओ, मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हुई इस चीज़ के अंदर। तो ये कहता है वो मेरी है उससे दूर रहो और उसको यहाँ पे मैं ही रखूँगा। तो ये बोलता है कंजूस कहीं का, ऐसा लगता है कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रोटेक्टिव बनना है। और वो बोल रहा होता है चलो ठीक है उसको तुम ही रखो और अब मैं चलता हूँ। अरे नहीं 10 मिनट हो चुके हैं कि मैं यहाँ पे जो रियल सेंट है उससे काफ़ी ज़्यादा दूर हो चुका हूँ, और मेरी सेंट है वो कितनी ज़्यादा धुकी होगी, मेरी बेबी मैं आ रहा हूँ और बाय बाय तुम घटिया इंसान। और ऐसे बोलते हुए चला जाता है अपना सामान लेके, और ये कहता है अरे नहीं। और यहाँ पे क्या सही तरीका है बाय बोलने का, वो बस आया और यहाँ पे प्यार के चक्कर में वो बस 10 मिनट रुका और फटाफट से भाग गया। क्या सच में इसको यहाँ पे अच्छा लगा इसके बारे में यहाँ पे। और वो बोल रहा होता है प्यार प्यार आखिरकार क्या चीज़ है, प्यार एक अननोन डिस्गस्टिंग और फालतू चीज़ है जो कि यहाँ पे अभी मैं फील कर रहा हूँ, और यहाँ पे मेरे ख्याल से मैं पागल हो चुका हूँ। क्या चल क्या रहा है ये। और ये लेटर पहुँच जाता है अपनी एमसी, जिसके अंदर लिखा होता है माय डियरेस्ट लवलीएस्ट वगैरह वगैरह, मेरी डियर जैसी दिखने वाली यंग एंड ब्यूटीफुल प्रिंसेस जो कि मैं बहुत ज़्यादा ही आपको प्यार करता हूँ वगैरह वगैरह। तो ये एक लव लेटर होता है, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लव लेटर को जिस प्रकार से लिखा होता है जैसा कि वो कोई यहाँ पे भेड़ बकरी के बारे में बातें कर रहा हो। और एमसी कहती है भगवान ये क्या था, और उसको यहाँ पे पूरा गुस्सा आ रहा होता है और पता नहीं चारे की चारों भेड़ इस प्रकार से क्यों देख रही है, और ऐसा लगता है कि इनको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है लेटर्स के अंदर। और एमसी बोली हुई थी उस कुत्ते की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे ये लेटर मेरे को भेजने की, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, मैं उसको फाड़ के रख दूंगी। और लेटर को ही फाड़ देती है, 2 टुकड़े करने के बाद बोलने लगती क्या ही नॉनसेंस है। और उसने यहाँ पे एक दवाई भी भेजी है, दवाई में यहाँ पे उसने लिखा है दवाई के प्रिस्क्रिप्शन में कि एक्चुअली में इसको यूज़ करने के तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं करना, अपना अंगूठा इसके ऊपर लगाना है और यहाँ पे मेरा नाम लेना है।
जैसे ही तुम मेरा नाम पुकारोगी तो वो बोतल खुल जाएगी और तुम्हें दवाई मिल जाएगी। और रैमसी कहती दवाई और उसका नाम, उसके नाम से मेरे को कुछ याद आया और ऐसा इमेजिन कर रही होती है जैसा कि वो ठर के इंसान अपना मुंह लगा रहा वहाँ पे और कहता है कि हाँ इस दवाई में मैंने यहाँ पे ठरक बढ़ाने वाली दवाई मिला दी है। जैसे ही वो उसको लेगी फिर तो देखना तुम। और अपनी एमसी एक्चुअली में खुद के लिए दवाई नहीं मंगा रही थी, वो डोंगर के लिए दवाई मंगा रही थी जिससे कि वो मिलने जाने वाली है। और अपनी एमसी कहते हैं मैं अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं कह सकती और अभी मेरे को कुछ भी पता नहीं है इसके बारे में। और उसने लेटर में लिखा होता है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता, लेकिन आ जाना कल रात 9:30 बजे आ जाना, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, पर्सनल मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। एमसी कहते हैं अगर मैंने हाँ बोला तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत खड़ी हो जाएगी, मैं क्या करूँ इस बारे में। और उस कुत्ते की हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पे इस प्रकार का लेटर भेजने की। और सच में ये 4-5 बार भेज चुका है ये लेटर। और अपनी एमसी कहती है भगवान ये 4-5 बार लेटर क्यों भेज रहा है और आखिर इसके साथ में क्या गलत है। और अभी ये अपनी एमसी चली जाती है डोंगर से मिलने के लिए। खैर ये वही सीन है, यहाँ पे अपनी एमसी जा रही होती है और वो लगती है तुम चिंता मत करो मैं जल्दी ही आ जाऊंगी वापस। और यहाँ पे ये कह रहा होता है अच्छे से ख्याल रखना, रास्ते में बढ़िया से जाना और अपना ध्यान रखना हमेशा की तरह। और ये बोले होता है तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी किसी कैरेज के एक्सीडेंट में नहीं आने वाली, मैं मरने नहीं वाली, मैं बिल्कुल सेफ रहूंगी, मैंने इसका फ्यूचर देख लिया है। और एमसी कहने लगती है क्या यहाँ पे इसको याद आया वो इंसिडेंट जब यहाँ पे मैं कैरेज के चक्कर में ही मारी गई थी और मेरे ख्याल से इसको वही याद आया होगा। तो ये कहता है वेल यहाँ पे जो भी हो लेकिन तुम्हें यहाँ पे संभल कर रहना चाहिए, ये कोई इजी सी बात नहीं है कि तुम उसके पास में जा रही हो, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे किस बारे में सोचना चाहिए कि कुछ ठरकी लोग आजकल तुम्हारे पीछे बहुत ज़्यादा हाथ पैर धोके पड़े हैं और मुझे शायद उन लोगों का यहाँ पे गला काटना पड़ेगा। और इसको यहाँ पे याद आ रहा होता वही ठरकी में ही सैन। और ऐसा वो ठरकी इंसान तो नहीं होता, लेकिन खैर उसकी सोच में क्या ही बताऊँ यहाँ पे। और एमसी कहती है अल्लाह तुम उसके बारे में यहाँ पे भूल सकते हो, वो कोई वहाँ पे महान इंसान तो है नहीं जिसके ऊपर तुम ध्यान दोगे वो कुछ करेगा। और यहाँ पे मेट्स वगैरह को देख कर सोच रही होती है वेल अभी यहाँ पे मैं चलने वाली हूँ। और ऐसा लगता है कि जो मेट्स वगैरह हैं वो भी इस महल को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया से संभाल ही लेंगी। और एमसी बोली हुई थी चलो ठीक है बाय बाय और मैं तुम्हें बाद में मिलूंगी और मैं यहाँ पे किसी कैरेज एक्सीडेंट में नहीं मारी जाने वाली, तो तुम चिंता मत करो। और ये थोड़ा शौक हो जाता है वापस उस बात को सुन के और यहाँ पे इसको वापस से वही याद आता है, तो उससे कुछ बोलने की ट्राई करता है ये, लेकिन खैर कुछ नहीं बोलता। और तभी दिखाया जाता है लोटी को जो कि बड़ी प्यार से उधर देखे जा रही थी और हेजिटेट कर रही थी और बहुत ज़्यादा लो हो चुकी थी। और अपनी एम्स उसको देख के कहती क्या हो गया आखिर इसे, वैसे तो कह रही हमेशा ही चुप रहती है, तो ये उस इंसिडेंट के बाद में चुप ही रहती थी, लेकिन ये मेरे पास में आती है कई बार यहाँ पे घूरने की ट्राई करती है, आई मीन छुप छुप के घूरती है। और अब मेरे ख्याल से हमारी यहाँ पे रिलेशनशिप को ठीक करने का समय आ चुका है। वो गेट को बंद कर दी और बोलने लगती चलो ठीक है अब इस रिलेशनशिप को ठीक करते हैं। और यहाँ पे प्यार से बैठ जाती है, फिर तभी अपनी लोटी से कहती है तो यार मेरे को बताओ कि आखिर क्या हुआ है और क्या तुम परेशान हो और आखिर तुम्हारे साथ में हुआ क्या, तुम ज़्यादा सैड क्यों लग रही हो। और बात रही उस इंसिडेंट्स की, तो यहाँ पे मेरे को पहले से ही पता था इसलिए मैंने अपनी जान खतरे में डाली और मैंने यहाँ पे तुम्हें बचा लिया। और यहाँ पे मेरे को कई बार इस बारे में वार्निंग मिली थी, मैं कई बार सपने में तुम्हें बचा चुकी थी, तो इसलिए मैंने एक सही प्लान बनाया और तुम्हें बचा लिया। तो उसके बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे चक्कर में मेरी लाइफ खतरे में आ चुकी थी, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे तुम समझ गई ना, छोटी प्यारी सी क्राई बेबी और उसको गले लगा लेती है और ये क्राई बेबी रो रही होती है, वैसे काफ़ी छोटी बच्ची है और अपनी आम से याद करती है ये एक्चुअली में जब मैं टेंशन में आ गई थी तो यहाँ पे ये पता नहीं कैसा फील करी होगी, लेकिन यहाँ पे इसको पता नहीं है कि अभी मेरे पास वो मार्क है, मतलब यहाँ पे मार्क दिखा नहीं रही अभी इसको, क्योंकि ये बच्ची बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। और एमसी कहते हैं कि चलो क्राई बेबी अब रोना बंद करो और हम लोग एंजॉय करने वाले हैं अब जाके। और एमसी कहने लगती है चलो अब देखते हैं कि वो डोंगर क्या चाहती है क्या। और अपनी एमसी कहती है आखिर एर्नी क्या कर रहा होगा इस समय पर। और एर्नी दिखाया था जो कि एक पेपर देख रहा था, इसके अंदर डिटेल लिखी हुई थी जो ओल्ड कैरेज होती हैं और न्यू कैरेज के बारे में। और एमसी की उसी बात को याद करता है कि मैं कैरेज एक्सीडेंट में नहीं मरने वाली। और यहाँ पे इस बात को सोच रहा होता है बार बार और कहता है कि अगर इस बात को ठीक से मिला यार। और ये कहता है क्या ऐसा नहीं लगता कि ये बात बिल्कुल ऐसी है जैसी कि उसको पता हो कि आखिर जो हमारी गैब्रिएला थी उसकी मौत कैसे हुई थी। वैसे इस बात को पूरा छुपा दिया गया था कि गैब्रिएला की मौत कैसे हुई है, लेकिन ऐसा लगता है इसको पता है कि उसकी मौत कैरेज एक्सीडेंट में हुई थी और तभी किसी की पेन गिर जाती है। और ये होता है अपना यहाँ पे सेबेस्टियन और ये कहते क्या आपने क्या कहा, और आइनेस को पता है इस बारे में और ऐसा कैसे हो सकता है और ये क्या मजाक कर रहा है। और यहाँ पे कहते हैं वेल मुझे इस बारे में कन्फर्म तो नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से उसको थोड़ा बहुत पता है। क्या यहाँ पे एक पॉसिबल थ्योरी हो सकती है क्या किसी इंसान की सोल किसी और की बॉडी में आ सकती है, ये मुझे अजीब लगता है, लेकिन शायद यहाँ पे मैं क्या बताऊँ इसके बारे में। और सेबेस्टियन भी कहता है वेल ये इम्पॉसिबल तो नहीं लगता, लेकिन मैं इसके बारे में हाँ भी नहीं कह सकता ना भी नहीं कह सकता, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि
चीज़ दुनिया में हो जाती है हम उसके बारे में कुछ नहीं कर पाते, ना ही हमको पता होता है, क्योंकि यहाँ पे जंगल में शेर नाचा किसने देखा? वैसे तो मोर नाचता है लेकिन यहाँ पे शेर ही नाचेगा। और ये कहता है कि अच्छा, और अगर इस बारे में सोचा जाए तो हमारे लिए यहाँ पे एक जो मेज होगा वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर हम इस बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन मेज का नाम सुनते ही उस कुत्ते का यहाँ पे शक्ल याद आ जाती है और ये कहता है नहीं, वो दुम हिलाने वाला कुत्ता बिल्कुल भी नहीं, वो मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए कि वो यहाँ पे अपनी प्यारी सी यहाँ पे प्योनी के आसपास मटके, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल भी उसके पास में नहीं जाने वाला हूँ। और ऐसा सोच रहा होता है और बोल रहा होता है और बोलता है कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं? और नहीं, मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा बेलेमर टेरिटरी में और यहाँ पे अपनी एमसी के पास जाने का सोच रहा होता है। और तभी अपना सेबेस्टियन बोलने लगता है वैसे आप यहाँ पे जाना क्यों चाहते हैं? तो सेबेस्टियन यहाँ पे सोच रहा होता है वैसे कुछ भी नहीं होगा उस जगह पर, लेकिन अभी दिखाया था अपनी एमसी की ओर जो कि यहाँ पे डूब रही होती है। वो लिखती है डूब के को तिनके का सहारा, लेकिन यहाँ पे उसको तभी एक झटका मिलता है और ये एक्चुअली में लहर आ रही होती है। एमसी कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें लहर से बचा लूंगी। और यहाँ पे याद करते हैं कि क्या हुआ है, इनकी इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बड़ी आती है और अचानक से ये लोग बोट में डूब गए थे और बोट में डूब के इनका कबाड़ हो गया। तो यहाँ पे कबाड़ा कर रही थी अभी और अपनी लोट्टी बोलते हैं क्या हुआ है और आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है पानी, और क्या तुम तैर सकते हो? क्या तुम मुझे बचा पाओगी? प्लीज़ प्लीज़ तुम अपने आप को बचा लो। हम जी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। और तभी सामने देखते हैं यहाँ पर कि ये होती है रेचल और रेचल काफ़ी ज़्यादा इविल स्माइल कर रही होती है। तो ये सब इसका प्लान था एक्चुअली में। और हम जी बताते कि ये सब हुआ कैसे था। तो यहाँ पे ये आते हैं और इसके पीछे पता नहीं कौन इंसान महान दिख रहा है, वैसा तो खैर ये बेलेमेर का ही जो नाइट है। और हम जी कहती है तो ये है वो ग्रैंड डचेस जिसको कि यहाँ पे डोंगर भी कहा जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा सम्मानीय बुद्धिमान महान औरत है जो कि इस पूरे यहाँ पे एम्पायर में बहुत ज़्यादा यहाँ पे इज्जतदार भी है। और एमसी कहती है आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैं यहाँ पे आशा करती हूँ कि मैं आपसे कुछ सीख पाऊँ। और ये कहती क्या सीख पाऊँ? और एमसी कहती हाँ मुझे पता था इस बारे में, और अगर मैं अपनी पावर का यूज़ करूँगी, क्योंकि वहाँ पे पावर तो मेरे पास बहुत ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे मेरे पास ना एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही मैं यहाँ पे कुछ रूड बिहेव कर सकती हूँ उनके सामने, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इनोसेंट बनने का एक्ट करूँगी ताकि ये मेरे प्यार में गिर जाऊँगी। क्योंकि लोगों को यहाँ पे जो बुढ़े लोग होते हैं उनको इनोसेंट लोग बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, वो उनसे अच्छे तरीके से बातें करते हैं। और अपनी एमसी ऐसे बोली होती है और यहाँ पे बढ़िया सोच रही होती है अच्छा अगर इस बारे में सोचा जाए तो और चलो ठीक है इस प्रकार से चलते हैं हम लोग। और अभी दिखाया जाता है इसकी जो बोट और अपनी यहाँ पे लोटी होती है, पता नहीं इसको कैसे दिख रहा होता है और ये कहती है कि ये बोट ये तो वही बोट है ना जो कि ट्रांसपेरेंट होने के नाते जानी जाती है और इसके अंदर एक शीशा लगा होता है। यहाँ ये बीच में से फूटी हुई नहीं है, इसके अंदर एक शीशा लगा है जिससे कि नीचे के चीजें दिख रही हैं और बढ़िया कुछ अजीब सी स्माइल कर रही होती है। खैर ये बोली होती है थैंक यू आपका इस बोट में घुमाने के लिए। ये सच में एक होनर की बात है कि जो यहाँ पे बेलमेर फैमिली है उसके यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रीशियस चीज़ के अंदर हम लोग घूम रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे धन्यवाद आपका इसके लिए। और ये कहती कोई बात नहीं। और अपनी रेचल होती है वो बोली थी ये तो सच में बहुत ज़्यादा कमाल का है। और तभी यहाँ पे कुछ अजीब सी बात हो जाए, ग्रैंड में बोलते कि सच में इस छोटी सी बच्ची को यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे मैनर्स आते हैं, इसका यहाँ पे जो टीचर होगा या फिर यहाँ पे कोई और इसको सिखाने वाला होगा वो भी बहुत ज़्यादा महान होगा। और इसका मौके का फायदा उठाते हुए जो अपनी यहाँ पे रेचल होती है वो चिपक जाती है ग्रैंड माँ से और वो लिखती है सच में ये मैं हूँ। वेल एक्चुअली में आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद इसमें तारीफ करने के लिए ग्रैंड माँ। और ऐसे ही यहाँ पे जो लेडी वेडी बोल वाल के उसको यहाँ पे चने के झाड़ पे चढ़ा जा रही थी और अपनी हम से सोच रही होती है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस जगह पर। और आके इस बुढ़िया ने मुझे इनवाइट किया है और यहाँ पे ये बातें कर रही है उस इंसान के बारे में जो कि इस मैटर से बाहर होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे आकर ये करना क्या चाहती है, इसने मेरे को यहाँ पे इस एम्पायर की जो यहाँ पे एम्प्रेस है उसको बुलाया है और ये उस यहाँ पे लड़की के साथ में बिहेव कर रही है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इन लोगों के साथ में। और ऐसा लगता है कि ये मेरे को अलग धकेलना चाहती है लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। और ये कहती है कि पहले ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये लोटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, यहाँ पे जो ओल्ड एंसेंट लैंग्वेज है उसके अंदर, क्योंकि मैंने कई बार देखा इसको यहाँ पे उन बुक्स को पढ़ते हुए जिसके अंदर यहाँ पे एंसेंट लैंग्वेज लिखी हुई है। और ऐसा इस्तेमाल कर रही होती है और एंसेंट लैंग्वेज का नाम सुन के ये पक जाती है और बोलती क्या एंसेंट लैंग्वेज, आखिर इस बेवकूफ प्रिंसेस को एंसेंट लैंग्वेज के बारे में कैसे पता चल गया। और ये बोल रही होती है मुझे लगा नहीं था कि आपको एंसेंट लैंग्वेज आती होगी। और यहाँ पे अपनी एमसी कहते हैं बेल में आती है, मेरे को सब आता है, मेरे को सब पता है। और ये बहुत ज़्यादा ज्ञानी प्रिंसेस बन जाती है जगह पर और इसको यहाँ पे सोच सोच के परेशानी हो रही होती है कि आखिर इतना ज़्यादा ज्ञान इसके पास आया कैसे। और मेरा यहाँ पे अभिमान टूट रहा है, मैं क्या बताऊँ इसके बारे में। और मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अचानक से ग्रैंड में उस लैंग्वेज के बारे में बात छेड़ देती है और यहाँ पे अपनी एमसी उन लोगों से बातें कर रही होती है उस लैंग्वेज के बारे में और उसको इग्नोर मारा जा रहा था, बहुत ज़्यादा इग्नोर मारा जा रहा था, कड़ा वाला इग्नोर मारा जाता है। ये कुछ बोलने की ट्राई करती है लेकिन ग्रैंड में इसकी बातें नहीं सुनती, वो सीधा अपनी एमसी से बोली होती है। एमसी बोली थी हाँ हाँ ब्ला 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 ब्ला, बस वो लैंग्वेज के बारे में बातें कर रहे होते हैं। हाँ मैं ब्ला ब्ला इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो पैनल खाली है, बस ऐसा है, कुछ दिख रहा होगा तुमको ऊपर वो वैसे ही खाली है सब, उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। और बस ये गुस्सा आ जा रही थी वो बोल रही थी मैं सच में तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और तुम दोनों यहाँ पे डूब कर मरने वाली हो, मैं तुम्हें यहाँ पे उठा के पटकूंगी। और यहाँ पे गुस्सा हो जाती है लेकिन खैर अपने
अपने आप को शांत करती है और तभी कुछ कान में कह देती है इस बुढ़िया के, और बुढ़िया सोचती है हाँ ये सही बात है, तुम सही कह रही हो, और अपनी एमसी कहने लगती है आखिर हुआ क्या है इन दोनों के बीच में, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। और यहाँ पे इस्तेमाल कर रही होती है और यहाँ पे बुढ़िया उसको दूर करते हैं और बोलने लगते हैं ठीक है फिर, और क्यों ना हम लोग चलें, काफी ज़्यादा समय हो चुका है, अब यहाँ पे हम लोग को बोट राइड के ऊपर चलना चाहिए। और एमसी कहने लगती है वेल इसका कुछ ना कुछ तो अलग सा प्लान है, और रेचल कहती है क्यों ना हम लोग साथ में चले, और यहाँ पे रेचल एमसी और उसको यहाँ पे साथ में ले लेती है एक ही बोट के अंदर, और एमसी यहाँ पे बोली होती है आप तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, मैं आपको डुबा डुबा के मारने वाली हूँ। और अगर इस प्लान को ठीक से देखा जाए तो यहाँ पे जो डोंगर है वो थोड़ी दूर जा चुकी है, और अगर यहाँ पे मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे कि यहाँ पे जो बोट है वो डूब जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इनको तैरना तो आता नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो अपनी एमसी है वो ईस्ट से आई है, तो उसको कहाँ से तैरना आता होगा, वहाँ पे तो समुद्र है ही नहीं, समुद्र है नहीं तो यहाँ पे एक प्रिंसेस तैरने क्यों ही जाएगी। और ये बोल रही होती चलो ठीक है, अब ये बिल्कुल सही बात है। और तभी इसको दिखता है एक बिल पुल, जो कि बिल पुल बहुत ज़्यादा अजीब सा होता है, अगर इसके यहाँ पे जो नाम है वो थोड़ा अजीब है बिल पुल। और क्या जो बिल पुल होता है उसके अंदर थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या बोलते हैं बवंडर से चल रहा होता है, जो कि एक बोट को हिलाने के लिए काफ़ी है, जो कि इतनी छोटे साइज़ की है। और ये यही सोचती है और बोल लेती है अगर मैंने इसको थोड़ा हिलाया तो यहाँ पे पक्का ही टेढ़ी हो जाएगी। और ये बोल लेती है यही मेरा मौका है, और अब मैं यहाँ पे जो बच्ची है लोटी उसको बचाने के लिए कामयाब हो जाऊंगी। वैसे तो इसका प्लान होता है बच्ची को बचाने का, लेकिन इसकी शक्ल देख के मुझे लगता नहीं कि ये बच्ची को बचाएगी। और हाँ बुढ़िया भी इसी बोट में होती है, इसका प्लान होता है बुढ़िया और एमसी को निपटाने का दोनों को साथ में। और ये बोलती चलो अब मेरा समय हो चुका है और अब मैं तो करने वाली हूँ, और चिल्लाती अरे नहीं मैं डूब रही हूँ, और ऐसा डूबने का नाटक कर दे, खुद तो कूदती ले, और यहाँ पे जो बोट होती है उसको पकड़ के यहाँ पे टेढ़ी कर देती है। वैसे कह रही है एक इंसान की बस की बात तो है नहीं कि जो बोट होती है उसको टेढ़ा कर दे, तो यहाँ पे थोड़ा लॉजिक उल्टा सीधा हो चुका है। लेकिन जो भीम पुल था उसके चक्कर में इस लॉजिक को ठीक किया गया है, लेकिन उस भीम पुल का कोई भी यहाँ पे लॉजिक सेंस बिल्कुल भी नहीं बनता कि एक नदी के अंदर ऐसा कुछ पुल वगैरह बन जाए, जो कि छोटी सी नदी है उसके अंदर ऐसा कुछ खास है ही नहीं, और ये डूब जाती है। हाँ ये सच में डूब जाती है, और जो दूसरे लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं अरे नहीं वो डूब रही है, और अपनी जो बच्ची होती है वो भी डूब रही होती है। ये बोलने लगती है तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें बचा लूंगी, और ऐसा बचाने का नाटक कर रही होती है, लेकिन बोली होती है बस थोड़ा और पानी के अंदर बस थोड़ा और इंतजार करो। और तुम गई बच्ची, तुम तो गई, और यहाँ पे उस बच्ची को पानी के नीचे कर देती है, और इसकी सांसें फूलने ही वाली होती है। लेकिन अभी दिखाया था कहीं और, यहाँ पर की बुढ़िया को यहाँ पे बोट से बचा लिया जाता है, एमसी रह जाती है, और एमसी बोले कि आकर लोटी कहाँ पर है, ये साइड में देखती है यहाँ पे कि ये उसका गला दबा रही होती है, या फिर उसको पानी में दबा रही होती है, करती है लोटी को ऊपर लेके आ जाती है। लेकिन अभी तो भेजती तो यहाँ पे उसका क्या बोलते हैं गला और जो थोड़ा नीचे है वाला हिस्सा होता है वहाँ दबाती है, जिससे कि उसका क्या बोलते हैं पानी वानी बाहर आ जाता है, और यहाँ पे होश में आ रही होती है अपनी एमसी को। तभी एक आइलैंड दिख जाता है, पता नहीं इतने जल्दी है इतने दूर कहाँ से आ गई, मतलब लॉजिक क्या गया तेल लेने गया, और अपनी एमसी बोली होती है ये आइलैंड बिल्कुल ठीक रहेगा, और उस आइलैंड पर रुक भी जाती है। लॉजिक गया तेल लेने, सच में मतलब यहाँ पे अभी 2 मिनट हुए नहीं होंगे अपनी एमसी को डूबे हुए, वो पता नहीं कहाँ एक आइलैंड पे आ गए, दूसरे लोग थे वो पता नहीं यहाँ पे कहाँ गायब हो गए, और साथ साथ इतनी बड़ी नदी कब से हो गई, वो नदी बहुत ज़्यादा छोटी थी अगर तुमने देखा होगा वहाँ पर तो। और अपनी एमसी उस बच्ची को यहाँ पे दूर कर देती है, और बच्ची बोली होती है कि आप ठीक है और क्या हम लोग ठीक रहेंगे। और यहाँ पे एक गुफा होती है जिसके के अंदर नॉर्मली फिशरमैन वगैरह होते हैं वो रहने आते हैं, क्योंकि उनको फिश वगैरह इसके अंदर रखनी होती है। एमसी कहती है इसके अंदर कुछ ना कुछ सामान होगा हमारे लिए, तो हम लोग अभी तो चला लेंगे 1-2 दिन के लिए, तो हमें अभी के लिए यहीं पर रुकना पड़े। वैसे अपनी यहाँ पे एमसी कह रही होती है चलो आग तो जल चुकी है और अब समय है उसको गर्म करने का, और जो बच्ची होती है वो थोड़ा गर्म हो रही होती है, बोल रही है ये सच में मेरी गलती है, और सच में ये मैं एक मनुष्य इंसान हूँ जिसके चक्कर में हो रहा है। और एमसी कहती है किस प्रकार की नॉनसेंस तुम कह रही हो, और तुम क्या कह रही हो मनुष्य, तुम्हें यहाँ पे किस इंसान ने बताया इस बारे में कि तुम मनुष्य हो, क्या ये कोई रेचल नाम की इंसान तो नहीं थी। और ये कहती हाँ रेचल, उसने बताया कि एक्चुअली मैं ही वो कारण हूँ जिसके चक्कर में मेरे पेरेंट्स मारे गए थे, मेरे चक्कर में मनुष्यत फैलती है, और मैं अगर यहाँ पे जो ही साइनस है मतलब कि अपना इन नहीं उससे बातें करूँगी तो उनके ऊपर भी मनुष्यत फैल जाएगी, इसलिए मैं उनसे भी बातें नहीं करती हूँ। और सच में बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें हो रही हैं जगह पर, और अपनी एम सोच रही होती है क्या चल रहा है इस बच्ची के साथ में, इसके साथ में कुछ ना कुछ तो अजीब हुआ है। ये इस बच्चे की जो मेमोरीज है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं, और साथ ही साथ ऐसा लगता है कि वो एक इनह्यूमन इंसान बन चुकी है। वो यहाँ पे अपनी रेचल के बारे में बात कर रही होती है, और कहती है कि मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी कि वो यहाँ पे इस बच्ची को ऐसा बना देगी, बिल्कुल एक नंबर का बुद्धू, और साथ ही साथ ऐसा डरपोक, और मैं उसको छोड़ने वाली नहीं हूँ। पहले तो मेरे को लगा कि यहाँ पे उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो एक बेलमेर फैमिली है उसी की मेंबर है, हाँ वो बेलमेर फैमिली की मेन मेंबर है, और अपनी हम सोचते हैं कि बेलमेर ने सोचा था कि उसको बचा दूंगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं लगता कि मैं उसको यहाँ पे बचा पाऊंगी। लेकिन तभी कुछ आवाज़ आ रही होती है, और अपनी हमसे पीछे देखती है, पीछे वही गुफा होती है, और अपनी हमसे बोलने लगती है क्या हुआ आखिरकार इस गुफा के अंदर से मुझे कुछ आवाज़ क्यों आ रही है। हमसे वो कपड़ा वहीं पर छोड़ती है और अंदर जाने लगती है, जहाँ पर कि एक बड़ा सा क्या बोलते हैं बोर्ड होता है। हमसे बोली होती है इतनी बड़ी सी प्लेट यहाँ पे क्यों लगी हुई है, प्लेट के ऊपर यहाँ पे कुछ लिखा होता है, जिसके के अंदर लिखा होता है अगर तुम सही समय के अंदर बाहर नहीं आई तो तुम मारी जाओगी, और साथ ही साथ समय का सही तरीके से इस्तेमाल करना और तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें बलि चढ़ानी पड़ेगी। और अपनी हमसे बोली थी ये क्या नॉनसेंस चल रही है जगह पर।
एमसी बोली होती है ये बहुत ज़्यादा अजीब है और ये तो उस स्टोरी के जैसा लग रहा है जो कि कोरिया में मोस्टली फेमस होती है कि एक बंदा यहाँ पे अपनी बलि चढ़ा रहा होता है। आई मीन अपनी बलि चढ़ा रही होती है कि यहाँ पे उसके जो फादर हैं वो जी पाए और यहाँ पे कुछ राइस वगैरह उसको मिल पाए और एमसी कह रही होती है कि इस राइस के लिए यहाँ पे बलि चढ़ा रही है। और तभी महान आदमी आ जाता है और जो महान आदमी कहता है कि तुम मिल गई फाइनली और बहुत ज़्यादा परेशान होता है अपनी एमसी के पास में आता है और मुझे लगता है तुम्हें मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तभी अपना हाथ पीछे ले लेता है और ये अपनी एमसी बोली होती है आखिर ऐसा क्या हुआ है इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। और तभी पीछे से कई लोग आ रहे होते हैं। ये कहता है कोई भी इस केव के अंदर नहीं आएगा, अंदर आया उसके मैं यहाँ पे फाड़ दूंगा, तुम समझ गए ना, मैं उसको फाड़ डालूंगा। और अपनी एमसी बोली थी क्या फाड़ देगा, आके चल गया रहा है। और मेरे कपड़े, अरे नहीं मैं अपने कपड़ों भूल ही गई थी। और अपनी एमसी से परेशान होती है तो यहाँ पे उसको अपना कोट उड़ा देता है और यहाँ पे कुछ बोलने का ट्राई करती है लेकिन एनी बहुत ही अजीब तरीके से उसको देख रहा होता है। खैर कुछ समय बाद यहाँ पे जो बच्ची होती है उसको लेके चला जाता है और अपनी एमसी बोली होती है ये मुझे इतना ज़्यादा इग्नोर क्यों कर रहा है। हाँ भले यहाँ पे मैं इस जगह पर आ चुकी हूँ लेकिन यहाँ पे इग्नोर करने वाली क्या बात है, आखिर हुआ क्या है इसके बीच में और क्या ये कुछ अजीब चल रहा है। और अपनी एमसी से सैड होती है और बोली होती है क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही जो यहाँ पे मेमोरीज थी इसकी छेड़छाड़ दी है और उसको कुछ अजीब सा ट्रॉमा लग चुका है। और ये बच्ची को लेके जा रहा होता है तभी यहाँ पे अपनी एमसी को दिखती है ये रेचल। और यहाँ पे जो रेचल होती है वो तो बहुत ज़्यादा खुश होकर पास में आती है और वो लिखती है और इनसे एकदम सन्नाटे में आगे आ रही होती है और आगे आते ही एक खींच के थप्पड़ मार दिया, थप्पड़ से इसकी पूरी दुनिया हिल जाती है। और अपनी एमसी बोलने लगती है ये थप्पड़ इसलिए क्योंकि तुमने एक बच्ची को, एक भोली वाली बच्ची को गलत राह पर डाला, उसको मनहूस बुलाया और यहाँ पे एक इविल क्रिएचर बना दिया बस उसके खुद के सपने में। और तुम्हारी हिम्मत कैसे ये करने की। और ये बोली थी क्या ये सब झूठ है, ये मैंने नहीं किया है। अपनी एमसी एक और खींच के थप्पड़ मारती है और ये कहती है तुम्हारी ये हिम्मत और तुम यहाँ पे अभी बकवास कर रही हो, तुमने यहाँ पे सब कुछ इसको झूठ बोला है, ऊपर से तुमने मुझे डुबाने की भी कोशिश की है, ये सब क्या नॉनसेंस है और तुम अभी बेइज्जती कर रही हो मेरी। और ये कहती है ये पक्का है यहाँ पे, ये पक्का उस चालाक लड़की की यहाँ पे कोई ना कोई साजिश हो गई, वो भी यहाँ पे झूठ बोलना चाहती है और वो मेरे को फंसा रही है, मैंने उससे कभी भी ऐसा नहीं बोला कि वो कोई मनुष्य वगैरह है। और अपनी एमसी बोली अच्छा तो तुम अभी उसको मनुष्य यहाँ पे नहीं बोलने चाहती बल्कि तुम ये कह रही हो कि यहाँ पे वो खुद बोल रही है अपने आप को मनुष्य, वो खुद यहाँ पे अपने आप को बेवकूफ़ बोली है। और यहाँ पे थोड़ी पकड़ आती है और अपनी एमसी बोली थी नॉनसेंस और तुम्हारी हिम्मत कैसी ये सब बकवास करने की, अब तुम यहाँ पे बेइज्जती करे उसकी। और ये कहती है मैं माफी चाहती हूँ, मेरा मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था जैसे कि आप सोच रहे हैं, ये सब झूठ है, ये बच्ची ने यहाँ पे क्या बोलते हैं मेरे को फंसाया है और ये बच्ची धोखेबाज है। और अभी यहाँ पे वो चिल्ला देता है अपना नहीं और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे ही और तुम उस बच्ची के बारे में बोल रही हो जिसके की मदर एंड फादर मेरे यहाँ पे जान बचाते बचाते मारे गए वॉर के अंदर, और तुम अपने बारे में क्यों नहीं बोलती। और यहाँ पे तुम्हें अपने आप को जस्टिफाई करना चाहिए ना कि तुम दूसरे के ऊपर उंगली उठाना चाहिए। और ये बंदी बोली होती ये सब मतलब मैं क्या बोल रही थी, ये सब तो यहाँ पे ये सब तो गलत है। और तभी एनी कहता है बस हो गया तुम्हारा।